Okay, so co-host Madhujis, you have to be very active. जैसे कोई ज्वाइन करे माइक ऑन के साथ आप तुरंत उनको म्यूट कर दीजिए, नहीं तो औरों को दिक्कत आएगी. ठीक है. हरे कृष्णा. So let's start with the prayers. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहिगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहिगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनी भानुसुते देवी हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रशालिने निर्विशेष शून्यवादी पाशात देशधारिणी. हरे कृष्णा. तो हम लास्ट अभी जो पिछले क्लास में हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, तो जस्ट थोड़ा सा उसको समरी करते हैं. क्या पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर को, एक बार मैं समराइज करती हूँ. हाँ, हमने क्या क्या पढ़ा था. तो सबसे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पहले चैप्टर में भगवद गीता की धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, क्या हो रहा है. फिर धृतराष्ट्र जो है दुर्योधन का बताया. दुर्योधन ने कैसे पूरी सेना के बारे में बताया. पहले पांडवों की सेना के बारे में बताया, फिर कौरवों की सेना के बारे में बताया. तो वो डिप्लोमेसी उसका और जो उसको डर लग रहा था दुर्योधन को, वो बताया. हाँ, उसको जो डर लग रहा था और जो डिप्लोमेसी था उसके बारे में चर्चा करी हमने फर्स्ट चैप्टर में. देन देखा कि कितने सारे साइंस आगे 12th 12वें श्लोक से 19वें श्लोक तक था कि पांडवों की विजय होगी. इसके बहुत सारे शुभ चिन्ह हो रहे थे रणभूमि में. अभी तो युद्ध शुरू होना भी नहीं था, मतलब हुआ ही नहीं था, होने वाला था युद्ध. तो उससे पहले ही पांडवों के विजय के बहुत सारे साइन दिख रहे थे, साइन ऑफ विक्ट्री. क्या था, हनुमान जी का झंडा था अर्जुन के रथ पे ना, और क्या कृष्ण स्वयं उनके साथ थे. जो जहाँ कृष्ण होते हैं वहीं श्री विजय लक्ष्मी वहीं होती हैं जहाँ कृष्ण होते हैं. और क्या था कि अग्निदेव ने रथ दिया था अर्जुन को, वायुदेव ने और इंद्र देवता ने और अस्त्र शस्त्र दिए थे. तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें, जो शंख ध्वनि हुई वो ऐसी दिव्य शंख ध्वनि थी कि सबके हृदय कांप गए. क्यों दिव्य शंख ध्वनि थी? क्योंकि भगवान ने वो शंख बजाया था, तो विजय पांडवों की होनी ही थी. तो बहुत सारे चिन्ह जो पांडवों की विजय के थे पहले से ही पता चल गया था कि पांडवों की विजय होनी. फिर अब अर्जुन ने बोला भगवान को कि मैं सबको देखना चाहता हूँ, मुझे अब मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए. और फिर अर्जुन ने क्या बोला कि मुझे बहुत शौक हो रहा है देख के कि सब लोग यहाँ पे आए हैं ये युद्ध करने, पर मैं युद्ध नहीं कर सकता. ये सारे मेरे कौन है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे परिवार वाले हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे भाई बंधु हैं, तो मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता ना. तो मुझे अब ये युद्ध नहीं करना है. तो बहुत सारे रीजन दिए अर्जुन ने. क्या 5 मेन रीजन दिए अर्जुन ने. क्या क्या 5 रीजन दिए अर्जुन ने? सबसे पहले कंपैशन का रीजन दिया, दया, कि मुझे दया है तो
मुझे बहुत दुख होएगा, मैं नहीं मार सकता इनको, मुझे दया आ रही है इनके ऊपर की मैं इनमें से किसी को नहीं मारना चाहता। फिर कंपैशन फर्स्ट रीजन था। फिर दूसरा रीजन क्या था कि मैं एंजॉयमेंट कैसे करूंगा, भोग कैसे करूँ, सब मर जाएंगे तो मेरे रिश्तेदार सब मर जाएंगे, तो अगर मैं जीत भी गया तो किसके साथ सेलिब्रेट करूंगा अपनी जीत को, एंजॉय कैसे करूंगा। फिर तीसरा था कि मुझे पाप लगेगा, अगर मैं अपने ऐसे बड़ों को, अपने गुरुजन को मारूंगा तो मुझे पाप चढ़ेगा, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। चौथा रीजन दिया कि अगर सब मर जाएंगे, सब फैमिली के सब बड़े लोग मर जाएंगे तो सब फैमिली ट्रेडिशन का तो नाश हो जाएगा, सारे ट्रेडिशन खत्म हो जाएंगे फैमिली में, सारे रिचुअल्स, और क्या सब माताएं विधवा हो जाएंगी ना, तो वर्ण शंकर हो जाएगा, बहुत ऐसे रीजन, सोसाइटी खराब हो जाएगी पूरी। तो ये सारे रीजन दिए अर्जुन ने ना युद्ध ना करने के लिए। और अब सेकंड चैप्टर जब स्टार्ट होएगा तो उसमें अर्जुन बोल रहे हैं कि एक और रीजन दे रहे हैं कि मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ भगवान, कि मैं युद्ध करूं नहीं करूं, तो आप मुझे बताइए। तो अब आगे जो अर्जुन और कृष्ण का कॉन्वर्जेशन है वो आगे चलेगा। तो अभी लास्ट श्लोक जो था फर्स्ट चैप्टर का, उसमें क्या बताया था कि अब अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया नीचे, अब वो कुछ नहीं, अब वो युद्ध नहीं करना चाहते। तो आगे इसमें बता रहे हैं, प्रभात बताते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होती है, आगे जो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है, कि हमें एक काइंड, सॉफ्ट हार्टेड और नॉन वायलेंट पर्सन ही है जो कि आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दे सकता है। जो व्यक्ति जिसका हृदय कोमल हो, जो सच में जिसके मन में दया हो दूसरों के लिए, और जो हिंसा ना करता हो, जैसे अर्जुन है, वो ही आत्म साक्षात्कार के ज्ञान के लिए एक्चुअल में फिट होता है। तो अर्जुन एकदम फिट थे इस ज्ञान के लिए। तो भगवान आगे सेकंड चैप्टर में अर्जुन जी को ये ज्ञान देंगे ना। तो सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड ना। कंटेंट्स ऑफ गीता मतलब ये एक तरह से पूरी भगवत गीता की समरी है जो ये सेकंड चैप्टर है। तो सबसे बड़ा चैप्टर भगवत गीता में, दो चैप्टर सबसे बड़े हैं, चैप्टर 2 और चैप्टर 18। तो मैं प्रयास करूंगी कि हम पूरा चैप्टर कर पाए आज, बट मुझे लगता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है सेकंड चैप्टर। तो हम थोड़ा जो रह जाएगा वो अगला हफ्ते में करेंगे थर्ड चैप्टर के साथ, जैसे भी देख लेंगे, क्योंकि आई डोंट वांट कि हम बहुत ज्यादा लंबा रखें क्लास, और या फिर इतना जल्दी जल्दी करें कि समझ ना आए किसी को। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम जितना आज हो पाएगा उतना प्रयास करेंगे कि उतना समझें, अच्छे से हो जाए जितना हो। तो अब फर्स्ट चैप्टर जहाँ खत्म होता है, तो सेकंड चैप्टर जब शुरू होता है, तो संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि अब क्या अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया, अपने धनुष रख दिया, अब वो युद्ध नहीं करना चाहते। तो धृतराष्ट्र तो बहुत खुश हो गए कि अब तो मेरे पुत्र ही जीत जाएंगे। धृतराष्ट्र बहुत खुश हुए कि चलो अब अर्जुन ने युद्ध करने का मना कर दिया तो मेरे पुत्र जीत जाएंगे। पर तभी संजय ने बताया कि नहीं, पर क्या है, अब भगवान केशव ने, भगवान कृष्ण ने अब उनको ज्ञान देना शुरू करा है, इसको अर्जुन को अब ज्ञान देना शुरू करा है, तो अब अर्जुन लड़ेंगे। आगे देखते हैं कि आज भगवान क्या ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को ना। भगवान अब क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में, भगवान अर्जुन को इंस्पायर कर रहे हैं लड़ने के लिए। इंस्पिरेशन कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं लड़ने के लिए। क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको, कोई दिक्कत हो रही है क्या? नो माता जी, नो माता जी, क्लियर आ रही है। ओके, तो अब इस चैप्टर में भगवान क्या है, अर्जुन को इंस्पायर करेंगे लड़ाई करने के लिए। हाँ, तो अभी हम सोचेंगे कि भगवान क्यों उसको, वो अच्छा खासा नहीं लड़ना चाह रहा अर्जुन, पर भगवान क्यों उसको इंस्पायर कर रहे हैं, को क्यों उकसा रहे हैं कि नहीं लड़ो लड़ो। तो आगे देखते हैं ना। तो इस जैसे हमने पहले चैप्टर में से कुछ लेसन सीखे थे, ऐसे ही हम अब इस चैप्टर में से 4 लेसन सीखेंगे। गीता, GITA ना, 4 लेसन। G फॉर गुरु, एब्सोल्यूट नीड फॉर द स्पिरिचुअल गाइड, कि हमारे जीवन में हमें गुरु की आवश्यकता है ना। दूसरा I फॉर आइडेंटिटी,
ना, कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ। टी फॉर हमारी 2 ड्यूटीज, कौन सी, एक मटेरियल ड्यूटी और एक स्पिरिचुअल ड्यूटी। एंड ए फॉर आत्माराम। तो ये 4 चैप्टर है, 4 लेसन्स हैं जो हम आज इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट लेसन है एब्सोल्यूट नीड फॉर स्पिरिचुअल गाइड। ठीक है। अर्जुना's indecision and accepting Lord Krishna as it is. तो हाँ, अब क्या है, अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि भगवान में युद्ध नहीं करना चाहता, और फिर आगे भगवान को वो अपना गुरु भी स्वीकार करेंगे अर्जुन ना। तो अब जब अर्जुन ने बोल दिया सब कुछ फर्स्ट चैप्टर में और अपना गांडीव नीचे रख दिया, तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं सेकंड चैप्टर के सेकंड श्लोक से भगवान बोलना शुरू करते हैं। अभी फर्स्ट चैप्टर में भगवान ने कुछ नहीं बोला ना, अर्जुन ही बोल रहे थे, संजय बोल रहे थे, दुर्योधन बोल रहा था ना, भगवान ने कुछ नहीं बोला। तो भगवान ने अब सेकंड चैप्टर के सेकंड श्लोक से बोलना शुरू करा है। और क्या कर रहे हैं, भगवान अर्जुन को डांट रहे हैं, चेस्टाइज कर रहे हैं, अर्जुन को डांट रहे हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्व कश्मलमेदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुना। तो जो ये श्लोक मैं रिसाइट कर रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ रिसाइट कर सकते हैं। भगवद गीता के श्लोक हैं ये इम्पोर्टेंट, ये हमें रिसाइट करने चाहिए। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि कुतस्त्वकश्मलम इदम, कि ये इम्प्योरिटीज, ये मतलब ये ऐसे विचार, ऐसे इम्प्योर विचार तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गए हैं अर्जुन ना, और तुम कैसे बात कर रहे हो, अनार्य जैसे बात कर रहे हो, अनार्य जैसे बात कर रहे हो ना। आर्य क्या होता है, जिसको लाइफ की वैल्यू पता होती है, और अनार्य मतलब जिसको लाइफ की वैल्यू नहीं पता ना। तो तुम ये कैसे अनार्य जैसी बात कर रहे हो, और इससे तुम्हारा क्या होगा, अकीर्ति होगी, तुम्हारा अपयश फैलेगा। तो तुम ऐसे क्या क्यों बात कर रहे हो, तुम्हारा अपयश होगा अगर तुम ऐसी बातें करोगे। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये कैसी इम्प्योरिटीज कहाँ से आ गई हैं अर्जुन। हाँ, उसको भगवान डांट रहे हैं अर्जुन को। आगे क्या बोल रहे हैं, क्लैभ्यम मास्मा गमा, ये 2.3 श्लोक साथ में पढ़ सकते हैं। क्लैभ्यम मासमागमा पार्था नैतत्वोपपद्यते शुद्धम हृदय दौर्बल्यम स्वोत्तिष्ठ परन्तप। अब भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम कैसे बातें कर रहे हो अर्जुन ना, कैसे तुम्हारा हृदय दुर्बल हो गया है ना। ये तुम जो दया की बात कर रहे हो, एक्चुअल में वो दया नहीं है, ये दुर्बलता है तुम्हारी ना। और तुम ये कैसी बात कर रहे हो। परंतपा मतलब, परंतपा उसको बोलते हैं जो चीफ कमांडर होता है, एक आर्मी का चीफ कमांडर होता है, तुम तो चीफ हो यहाँ के, और तुम ही ऐसी बातें कर रहे हो ना। तुम ही सब कुछ छोड़ने के मतलब छोड़ के जाने की बातें कर रहे हो, तो ये गलत है अर्जुन, भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को, इसमें डांट रहे एक तरह से भगवान। और प्रथा, पार्थ पार्थ बोला है भगवान ने अर्जुन को इस श्लोक में। प्रथा कौन थी, भगवान अर्जुन की माता कुंती महारानी। तो भगवान कह रहे हैं कि कुंती महारानी ने इतना कष्ट सहा, और अब तुम जब ये युद्ध करने के लिए आया है और तुम अब ऐसे कह रहे हो, तो तुम कैसे इतने वीक हो सकते हो, कैसे इतने कमजोर पड़ सकते हो अर्जुन। तुम्हारी माँ जिसने इतना कष्ट सहे, वो कितनी स्ट्रांग है। तुम पार्थ, तुम प्रथा के पुत्र हो ना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को डांट रहे हैं ना। ये नैतत्वयि उपादेयते, भगवान के कह रहे हैं दिस इज नॉट सुटेबल टू यू। अर्जुन को बोल रहे हैं ये तुम्हें सूट नहीं करता ना, ये हृदय की दुर्बलता तुम्हें सूट नहीं करती है। तो अब इन 2 श्लोक में भगवान ने एक्चुअल में अर्जुन को डांटा, और आगे क्षत्रिय की ड्यूटी बताई। क्यों डांट रहे हैं, क्यों उकसा रहे हैं भगवान युद्ध करने के लिए। हम बोलेंगे
क्यों उकसा रहे हैं भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए? अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहता, क्यों भगवान पीछे पड़े हैं अर्जुन का युद्ध करने के लिए? क्या हिंसा जरूरी है? अहिंसा से सारे काम नहीं हो सकते? शांति से बैठ के अहिंसा से सारे काम करें, क्यों लड़ाई करें, क्यों एक दूसरे का खून बहाएं? तो भगवान बताते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है ना धर्म की स्थापना करना, ना सभी प्रजा की रक्षा करना, ना और ये युद्ध करना भी क्षत्रियों का धर्म है। क्षत्रियों का धर्म ये नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ के वन में चले जाए, संन्यास ले ले, जैसे अर्जुन कह रहा था कि मैं सब छोड़ के वन में चला जाता हूँ भगवान। नहीं, तो भगवान कह रहे हैं ये क्षत्रियों का धर्म है ना, और क्षत्रिय को इसी बात की ट्रेनिंग भी दी जाती है ना। तो जरूरी होता है ना अहिंसा, हमेशा अहिंसा नहीं हो सकती, हिंसा करना भी जरूरी होता है ना। कैसे कि अगर एक बार शिला प्रभुपाद का बासराई में शिला प्रभुपाद और एक बुद्धिस्ट गुरु बैठे हुए थे साथ में। तो उस बुद्धिस्ट गुरु बोल रहे थे, वो बुद्धिस्ट गुरु कह रहे थे कि अहिंसा ही परमो धर्म है, अहिंसा ही करनी, अहिंसा, कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए, कोई लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो प्रभुपाद ने पूछा उस बुद्धिस्ट गुरु से कि उसके साथ, उन गुरु के साथ उनके कुछ क्या थी, फीमेल डिसाइपल्स भी थी, फीमेल जो थी डिसाइपल्स थी उन गुरु को, जो फॉलो करती थी बुद्धिस्ट गुरु को। तो प्रभुपाद ने बोला कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और कोई आपकी फीमेल डिसाइपल्स को छेड़े तो आप क्या करेंगे? क्या आप कोई एक्शन नहीं लेंगे उनके लिए? क्या आप कोई एक्शन नहीं लेंगे? तो उन बुद्धिस्ट गुरु ने बोला नहीं। तो जो फीमेल शिष्या थी उस गुरु की, जो फीमेल डिसाइपल्स थी, सब हैरान हो गए कि हमारे गुरु क्या हमें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? तो अपना प्रोटेक्शन करना गलत नहीं है, उसके लिए अगर हिंसा भी करनी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ तो जो पांडव थे उनका, उनके साथ कितना बुरा हुआ था, उसके बाद ये युद्ध हो रहा था। वो कॉम्प्रोमाइज भी करना चाह रहे थे, उन्होंने बोला कि हमें सिर्फ 5 गांव दे दो, दुर्योधन वो 5 गांव देने को भी तैयार नहीं है। तो यहाँ पे तो पूरा कॉम्प्रोमाइज भी करना चाहते थे पांडव, बट जो कौरव थे वो नहीं करना। कितना कष्ट रहा कौरवों को, लाक्षय ग्रह में भेज दिया गया और उनको मारने की कोशिश करी गई कितनी बार ना, उनको अज्ञातवास में भेज दिया गया, उसके बाद जाके वो ये युद्ध हो रहा था ना। तो इसमें कुछ गलत नहीं था, भगवान कहती है आपकी ड्यूटी। और ये युद्ध सिर्फ कौरवों और पांडवों के बीच में नहीं था, तो ये हमें समझना पड़ेगा, ये युद्ध कौरवों पांडवों के बीच में नहीं था। पांडवों के साइड वो सारे राजा थे जो धर्म की स्थापना करना चाहते थे, जो धार्मिक राजा थे। जो अधर्मिक राजा थे, जो सारे अधर्म कार्य करते थे, वो सारे कौरवों की साइड में थे ना। तो ये सच में पांडवों और कौरवों का युद्ध नहीं था, वास्तव रियलिटी में ये था धर्म और अधर्म पे युद्ध था, कि धर्म और अधर्म के बीच युद्ध था और कौन जीतता। धर्म की स्थापना भगवान करना चाहते थे, धर्म की विजय कराना चाहते थे, इसीलिए ये युद्ध कराया ना। तो ये सिर्फ पांडवों और कौरवों का युद्ध नहीं था, भगवान इस चाहते थे कि धर्म की स्थापना हो। तो बोलते हैं ना, भगवद गीता में आते हैं ना, भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि धर्म की स्थापना करने मैं बार बार आता हूँ ना। तो इसलिए ये युद्ध भगवान कराना चाहते थे। हमारे माइंड में आ सकते हैं क्यों भगवान कराना चाहते, क्यों इतने लोगों को मरवाया भगवान? ये रीजन था ना, ऑलरेडी पांडव इतना सह चुके थे ना, और क्षत्रिय धर्म के नाते उनका था कि उनको युद्ध करना है। तब आगे अर्जुन और डाउट कर रहे हैं और कंफ्यूजन है। आगे 4th श्लोक में अर्जुन बोलते हैं कि अब भगवान, आप, भगवान का नाम क्या है? एक भगवान कृष्ण का एक नाम है मधुसूदन, क्योंकि उन्होंने एक मधु जो दैत्य था, दानव था, उसको मारा था, इसलिए सुदन का मतलब होता है मारता है जो जिसको, इसलिए भगवान का नाम है मधुसूदन, क्योंकि उन्होंने एक मधु नामक राक्षस को मारा था। तो अर्जुन कहता है कि भगवान, अर्जुन कहते हैं कि क्या आप चाहते हो कि मेरा नाम पड़ जाए भीष्म सुदन, द्रोण सुदन, कि मैं भीष्म पितामह को मारूं, द्रोण अपने गुरु को मारूं, और मेरा नाम पड़े भीष्म सुदन, द्रोण सुदन? क्या अगर आपके सामने आपके गुरु हो, भगवान कृष्ण को चैलेंज कर रहे हैं अर्जुन, आपके सामने अगर आपके गुरु हो, संदीपनी मुनि आपके गुरु आए, तो क्या आप मार दोगे उनको, जो आप मुझे कह रहे हो कि मैं अपने गुरुजनों को मारूं? हाँ, तो ऐसे काउंट्रैक्ट कर रहे हैं अर्जुन और डाउट्स बता रहे हैं कि मैं कैसे उनको मार सकता हूँ। फिर अर्जुन बोल रहे हैं 5वें श्लोक में कि इससे अच्छा है कि मैं भिक्षा ले लूं
ना, इससे अच्छा है कि इन सब को मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षा लेके अपना जीवन व्यतीत कर लूं। अगर मुझे अपना जीवन काटना ही है तो मैं जाऊं और गांव गांव में भिक्षा मांगू। तो भगवान इसको भी काउंटरैक्ट कर रहे हैं ना, भगवान इनको काउंटरैक्ट कर रहे हैं कि अर्जुन को, कि तुम भिक्षा लेने जाओगे और किसी ने तुम्हें भिक्षा नहीं दी तो तुम्हारा जो है क्षत्रिय खून है, क्षत्रिय धर्म है, तुम उसको मार दोगे। तुम्हें कोई भिक्षा अगर देने से मना करेगी, भिक्षा लेने का काम किसका होता है? ब्राह्मण का, ब्राह्मणों का। क्षत्रियों का धर्म होता है लड़ना, ना मारना, लड़ना। तो तुम्हारा जो है क्षत्रिय स्वभाव है, अगर तुम भिक्षा लेने गए भी और किसी ने तुम्हें भिक्षा नहीं दी तो तुम उस व्यक्ति को मार दोगे। तो इसलिए तुम भिक्षा से भी अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। अब आगे अर्जुन कह रहे हैं 6 श्लोक में कि भगवान अब मुझे नहीं पता क्या सही है, क्या मेरे लिए जीतना सही है या उनके द्वारा हार जाना सही है। क्या मैं लड़ूं या फिर रहने दूं? शुड आई ड्यूटीफुली फाइट एंड रिस्क अननेसेसरी वॉयलेंस? फालतू में मैं ये इतना सारा वॉयलेंस करूं या फिर मैं बस अपनी भिक्षा मांग लेके ही अपना जिंदगी व्यतीत करूं? क्योंकि जो विजय है वो एक्चुअली, विक्ट्री इज नॉट सर्टेन। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरी ही जीत हो ना, तो फिर मैं क्यों लड़ूं ना? वो बहुत कंफ्यूज हो गए अर्जुन। अब कह रहे हैं अर्जुन कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ भगवान, मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए ना। तो अब अर्जुन आगे 7वें श्लोक में भगवान को कहते हैं, इस श्लोक में वो ना भगवान को गुरु एक्सेप्ट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। कार्पण्य दोषो पतः स्वभावा प्रश्यामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं स्यादिमां त्वां प्रपन्नम्। तो अब इस श्लोक में वो क्या कह रहे हैं अर्जुन कि मैं आपको अपना गुरु एक्सेप्ट करता हूँ कि इस कार्पण्य दोष के स्वभाव से, कार्पण्य मतलब ये कृपण, कृपण मतलब क्या होता है? माइजर, मतलब माइजर को हिंद क्या बोलेंगे? कंजूस एक तरह से। अब आगे हम करेंगे कैसे वो बताएं। कृपण दोष के स्वभाव से क्या है भगवान, मेरी जो है बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ अपनी ड्यूटी में, मैं क्या करूं? और क्या बोल रहे हैं? यश श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि, पर आपको निश्चित रूप से पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। हे भगवान, हे केशव, आपको पता है कि आपको निश्चित रूप से पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तो आप शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रबंध, तो आप, मैं अब आपसे आपका शिष्य हूँ, आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। मैं आपको, आपको पूरा अपने आप को सरेंडर करता हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ और अब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि 3rd लाइन में कह रहे हैं यश श्रेयस्या निश्चितम रोहितम, क्योंकि आपको पता है कि आप ही को पता है कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, निश्चित रूप से आपको पता है। तो एक्चुअल में भगवान को ही पता होता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, हमें नहीं पता होता ना। हमें लगता है कि एक फूल मिलना हमारे लिए बेस्ट है, और क्या पता भगवान के पास पूरा फ्लावर बकेट है वो आपके लिए देने के लिए ना। तो भगवान को पता होता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है ना। तो ऐसे अर्जुन ने बोला और भगवान को अपना गुरु एक्सेप्ट किया। और आगे बोल रहे हैं अब मुझे इस दुख से निकलने का मुझे कोई कारण नहीं मिल रहा है। मैं किस तरीके से मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ भगवान, मेरा हृदय बहुत दुखी है और इस दुख से निकलने का मुझे अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो वो भगवान को गुरु एक्सेप्ट करें। तो हमारे जीवन में भी ऐसा कभी कुछ आए, कुछ ऐसा दुख आए जिससे हम नहीं निकल पा रहे, और कुछ भी ऐसा सिचुएशन आए, तो हमें भी भगवान को अपना गुरु एक्सेप्ट करना चाहिए। और भगवान से, तो अर्जुन के सामने तो भगवान है, भगवान से वो बात कर रहे हैं, तो हमारे सामने भी भगवान है, हम उनसे बात कर सकते हैं लैमिनेशन में। पर भगवान, भक्तों, हमारे पास भगवान के बहुत सारे भक्त भी हैं। तो जो ऐसे सिचुएशन में हमें भगवान के भक्तों के पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए ना। और अब ये बोलते हुए अर्जुन बोलते हैं कि अब मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मुझे ये युद्ध नहीं करना चाहिए, और चुपचाप बैठ जाते हैं। तो अब क्या इससे फर्स्ट लेसन हमें क्या मिला? इसका मतलब है कि हमें एक स्पिरिचुअल गाइड की बहुत जरूरी होती है, एक गुरु की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है एक गुरु की ना। जब इनको आवश्यकता है
इसको अर्जुन को आवश्यकता है। अर्जुन आपको लगता है कोई नॉर्मल व्यक्ति है? नहीं। कहते हैं मैं हवा के वेग को रोक सकता हूँ, हवा की स्पीड को कंट्रोल कर सकता है अर्जुन। ना कोई साधारण मनुष्य नहीं है अर्जुन, पर अर्जुन को भी गुरु की आवश्यकता है। तो हम सभी को अपने जीवन में एक गाइड की, एक गुरु की बहुत आवश्यकता है ना। तो हमारा मूड क्या होना चाहिए भगवत गीता को समझने का ना। जैसे अर्जुन का मूड है, ऐसे ही हमारा मूड होना चाहिए कि हमें भगवान से फ्रेंडशिप, अर्जुन ने क्या किया, अपनी फ्रेंडशिप खत्म करी भगवान से और भगवान को सरेंडर किया। हाँ, भगवान को समर्पण किया। अर्जुन ने बोला कि अब आप जो कहेंगे वही मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा और वही मैं एक्सेप्ट करूंगा, तो आप प्लीज मुझे बताइए मेरे लिए क्या अच्छा है ना। तो ऐसे ही हम कभी अपने गुरु के सामने जाएं, जब भी हम अपने गुरु के सामने जाएं तो यही हमारा भाव होना चाहिए कि हमें उनको सरेंडर करना है, जो वो बोले वही मेरे लिए अच्छा है, सबसे अच्छा मेरे लिए वही है ना। इसी भाव से हम भगवत गीता समझ सकते हैं ना। तो इसीलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है ना। हर चीज के लिए हमें आज गाइड चाहिए ना। पढ़ाई के लिए हमें टीचर चाहिए। स्कूल में हम जाते हैं, स्कूल में पढ़ने, कॉलेज में जाते हैं, कितना भी आगे हमें पढ़ना हो, मास्टर्स की डिग्री भी लेनी है, कुछ भी लेना है, तो हमें टीचर्स चाहिए होते हैं ना, गाइड चाहिए होता है पढ़ने के लिए। इवन पढ़ने के लिए क्या, हाँ, किसी को अगर भागना है, दौड़ लगानी है, रेस जीतनी है, दौड़ना क्या, दौड़ना कितना आसान है। मैं आपको बोलूं भी यहाँ से दौड़ो तो आप दौड़ लोगे, बट आपको रेस जीतनी है, कुछ कोई गेम जीतना है। लोग बैडमिंटन खेलते हैं, हम लोग इतने सारे गेम्स, क्रिकेट खेलते हैं, उसमें भी कोच की जरूरत होती है ना। हर लाइफ में हर स्टेज के लिए कोच की जरूरत है। इवन जब हम बड़े होके कंपनी में भी चले जाते हैं, ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तब भी हमारा कोई ना कोई मेंटोर होता है वहां पे। कंपनी में भी हमारा कोई ना कोई मेंटोर होता है जिससे हम गाइडेंस लेते हैं कि हाँ, ये अगर ये इशू फंस गया मेरा तो मैं कैसे सॉल्व करूं, ये फंस गया इसको कैसे सॉर्ट आउट करूं। लाइफ के हर चीज के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लाइफ में, स्पिरिचुअल नॉलेज, जो इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज है, एक तरह से भगवत गीता समझना, शास्त्र समझना, वैदिक शास्त्र समझना इतना आसान नहीं है ना। तो फिर उसके लिए तो हमें गुरु चाहिए ही चाहिए। तो हमारे पास हमेशा एक गुरु होने चाहिए जिनको हम अप्रोच कर सके। गुरु नहीं है तो भक्त होने चाहिए जो हमारा गाइड हो। गुरु या गाइड जरूर होने चाहिए हमारे साथ में, और हमें सोचना चाहिए। और बोनाफाइड गुरु ना, ऑथराइज्ड। जब हम किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हम चेक करते हैं कि वो स्कूल ऑथराइज्ड है या नहीं है, सीबीएसई से एफिलेटेड है, आईसीएसई से है। तो जब हम गुरु के पास जाए तो हमें चेक करना चाहिए गुरु कौन से संप्रदाय से है, गुरु एक्चुअल में ऑथराइज्ड है या नहीं है, तो ये भी हमें देखना चाहिए। तो गुरु की आवश्यकता हम सबको होनी चाहिए, ये हमें पता और जरूरी है। गुरु होना हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में बहुत जरूरी। अगर नहीं है तो हमें इस पे विचार करना चाहिए। तो इसमें क्या बता रहे हैं, जब हम क्यों दुखी होते हैं, अर्जुन क्यों दुखी हो रहे थे ना। अर्जुन दुखी हो रहे हैं अभी बहुत ज्यादा। अर्जुन क्यों दुखी हो रहे हैं, क्योंकि वो भगवान जो चाहते हैं उनसे कराना, वो नहीं करना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि वो युद्ध करें, और वो चाहते हैं कि युद्ध ना, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, इसलिए उनको दुख हो रहा है। तो जब हम भगवान से दूर चले जाते हैं, जो भगवान हमें कहते हैं करने को हम वो नहीं करते हैं, हम भगवान की शिक्षाओं, भगवान के आदेश को नहीं मानते हैं, जो भगवद गीता शास्त्रों में लिखा है उसको हम नहीं मानते हैं, हम भगवान से दूर चले आते हैं, तो हम दुखी होते हैं। और जब हम भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के साथ अलाइन होते हैं कि हाँ, जो भगवान कह रहे हैं हमें वो ही करना है, वैसे ही करना है, तो हम हमेशा खुश रहते हैं। जैसे देखो ग्वाल बाल हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, जो भगवान कहते हैं वही करते हैं, कितने खुश रहते हैं ना। पर हम लोग क्या है, हम लोग भगवान से दूर चले जाते हैं ना। हम सब अपनी दुनिया में, हाँ, बस हमें पैसा चाहिए, आहार, भय, निद्रा, मैथुन, ये सब चाहिए हमें। तो हम इस भौतिक जगत से आकर्षित हो जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। इसीलिए हम दुखी रहते हैं यहाँ पे, इसीलिए हम खुश नहीं रहते हैं, और इसीलिए ही अभी अर्जुन दुखी हैं। तो ये था लेसन 1 कि हमें गुरु की आवश्यकता है। इस सिचुएशन में अर्जुन को भी गुरु की आवश्यकता हुई और उसने भगवान को अपना गुरु एक्सेप्ट किया। तो हम सभी के जीवन में गुरु होना चाहिए, सबको गुरु की आवश्यकता है। अब आगे दूसरा लेसन क्या है, आइडेंटिटी, हु आर यू ना। हम कौन है, आप बताओगे। अगर मैं आपसे पूछूं हु आर यू, जस्ट टाइप ऑन द चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, अनम्यूट नहीं करना अपने आप को।
आई एम आस्किंग हु आर यू। अगर आपसे कोई पूछे आप कौन है तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे तो सब आत्मा वाले बैठे हैं। सब लोग ही बैठे हैं आत्मा वाले। नहीं तो कोई आपको ऑफिस में पूछे आप कौन हो तो आप बोलोगे मैं आत्मा हूँ। नहीं, आप बोलोगे मैं कौन हूँ? प्रियंका, आई एम प्रियंका, आई एम पूनम, आई एम अपराजिता। ना, हम अपना नाम बताते हैं, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो एक साइंटिस्ट रिसर्च हुआ कि उसमें ये हुआ कि अगर आपको बोला जाए कि टच, जैसे यू आर टच योर आईज, तो आप अपनी आईज को टच करोगे। टच योर हेड, आप अपने हेड को टच करोगे। टच योर हैंड्स, आप अपने हैंड्स को टच करोगे। टच योर लेग्स, आप अपने लेग्स को टच करोगे। अगर आपको बोला जाए टच योर सेल्फ, तो आप किसको टच करोगे? टच योर सेल्फ में आप कहाँ जाओगे? तो एक्चुअल में हम है क्या? टच योर सेल्फ बोला जाए तो हम किसको टच करेंगे? हमें नहीं पता हम किसको टच करेंगे अगर टच योर सेल्फ बोला जाए तो। हाँ, तो हम क्या है? अभी हम ये पढ़ते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर योर आंसर्स। हाँ, हु आर यू? तो व्हाट वुड बी योर आंसर? आपका क्या आंसर होगा जो आप सबने दिया ना? नाम, हम जनरली नाम बताते हैं, कोई हमसे पूछता है तो डॉक्टर मॉनसन बोलते हैं कि एक्चुअल में हम क्या है, हमारा ह्यूमन बॉडी की एक्चुअल में वर्थ क्या है? ये हमारी ह्यूमन बॉडी किससे बनी हुई है? हम क्या है? हमें कैल्शियम, आयरन, फॉस्फेरस, वाटर कंटेंट, अदर सब्सटेंसेस, ये सब है ना हमारी। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज वाटर ना। उसमें क्या है? 5 पॉइंट का कैल्शियम है, इतने फॉस्फेट है, ये सब उन्होंने बता रखा है। ये सब चीजें हैं, डॉक्टर हैरी मॉनसन ने ये रिसर्च किया और उन्होंने ये बताया कि ये ह्यूमन बॉडी इन सब चीजों से बनी हुई है। तो क्या हमारा शरीर सिर्फ ये है? और इन सब कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, वाटर कंटेंट और अदर सब्सटेंस की जो वैल्यू है वो क्या है? सिर्फ 110 रुपए। तो क्या हमारी वैल्यू सिर्फ 110 रुपए है ना? क्या ये यही हमारी वैल्यू है? 110 रुपए की केमिकल की वैल्यू हमारी बॉडी की वैल्यू है? अगर आपके किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी में, जिसकी गाड़ी 50 लाख रुपए की है, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उस व्यक्ति भी को चोट लगी, गाड़ी को भी चोट लगी, तो अब आप उस व्यक्ति को बचाओगे या गाड़ी को बचाओगे? गाड़ी तो 50 लाख की है, व्यक्ति तो 110 रुपए का है, तो आप किसको बचाओगे? बताइए चैट। व्यक्ति को, हाँ, अपने फ्रेंड को बचाओगे आप। हाँ, क्योंकि वो व्यक्ति, उसमें कुछ है ऐसा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उस व्यक्ति के पास कुछ ऐसा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या है ना? तो ये केमिकल ही नहीं है, सिर्फ सिर्फ केमिकल ही नहीं है जिससे ये पूरी बॉडी बनी है ना। देन व्हाट इज अवर आइडेंटिटी? वी आर नॉट जस्ट केमिकल्स ना। तो ये एक ब्यूटी क्वीन के बारे में बताया जाता है कि ये ब्यूटी क्वीन थी, बट जब इनकी डेथ हुई, एक फिल्म एक्ट्रेस है, ब्यूटी क्वीन है, तो इनकी जब डेथ हुई तो कोई, हाँ, बॉडी यही थी, ये जो है जो आप देख रहे हैं, यही जो ब्यूटी क्वीन है उसकी बॉडी यही है अब जब इसकी डेथ हुई है। बट इस बॉडी में अब कोई फीलिंग्स नहीं है। केमिकल सेम है, केमिकल चेक करेंगे तो सेम मिलेंगे हमें, पर कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है, कुछ नहीं सोच पा रहे ना, कुछ कोई मूवमेंट नहीं है ना, एंड नो कॉन्शियसनेस, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। तो वी आर नॉट जस्ट केमिकल। तो इससे पता चलता है हम जस्ट केमिकल से नहीं बने हुए, अपनी बॉडी हमारी केमिकल्स नहीं है, कुछ और भी है। सेम बॉडी बट द सोल इज गॉन। बॉडी सेम है पहले भी, और जब अब डेथ हुई तो सेम बॉडी है, पर जो आत्मा है वो चली गई। तो अब हम क्या है? इस बॉडी से अलग कुछ और भी है हमारे अंदर। क्या है वो? आत्मा, जिसकी वजह से हम सब लोग जीवित रहते हैं ना। तो आप देखेंगे तो ये आत्मा है जो, ऐसे हम बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते जाते हैं। फॉर द सोल देयर इज नाइदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम। तो हम बड़े हो रहे हैं, पर एक चीज है हमारे अंदर जो कभी चेंज नहीं होती। जो बचपन में थे वही बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, और बड़े। हमारी शक्ल चेंज हो रही है, हमारे हाथ पैर चेंज हो रहा है, हमारा साइज चेंज हो रहा है ना, पर हमारा जो आत्मा है वो सेम रहती है ना। उसका कभी बर्थ होता है ना डेथ होता है। आगे भगवान बताएंगे भगवद गीता के श्लोक है। has come into the being, he has come into the being ना, हमेशा वो है यहाँ पे। आत्मा जो है वो हमेशा यही है, तो कभी ना बर्थ है ना कभी डेथ होगा।
ही इज अनबॉर्न इटर्नल एवर एग्जिस्टिंग। भगवद गीता के आगे श्लोक में भगवान बताएंगे। तो बॉडी क्या है? एक मैटर है, मैटर से बना हुआ चीज। और सोल क्या है? स्पिरिट है, स्पिरिचुअल से बना हुआ चीज। बॉडी मटेरियल चीजों से बनी हुई है, केमिकल्स वगैरह। सोल जो है स्पिरिचुअल चीजों से बनी ना। बॉडी कॉन्शियस, सोल की जब सोल बॉडी के अंदर होती है तब बॉडी कॉन्शियस होती है। बॉडी में चेंज आते रहते हैं। हम छोटे से बड़े होते हैं, जवान होते हैं, पहले टीनेजर में आते हैं, फिर यूथ होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर बड़े बुढ़ापा आता है। बॉडी चेंज होती रहती है, पर सोल क्योंकि स्पिरिचुअल है, वो इटर्नल है, वो एज इट इज रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। हाँ, बॉडी टेम्पररी है और सोल हमेशा इटर्नल, शाश्वत रहती है। सोल, सोल को कभी कोई नहीं मार सकता। बॉडी डेड होती है और सोल हमेशा जीवित रहती है। तो अब भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में क्या फर्क है। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, तुम ये शरीर नहीं हो अर्जुन, तुम ये आत्मा हो। यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल। तो अब तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? अब भगवान आइडेंटिटी बता रहे हैं। एक्चुअल में अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और जो तुम्हारे सामने जितने भी लोग खड़े हैं, ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। तो तुम क्यों शोक कर रहे हो? अर्जुन क्या दया दिखा रहा था, शोक कर रहे थे। पहले चैप्टर में बताया कि मैं क्यों नहीं लड़ना चाहता, भगवान को इतने सारे रीजन दिए। जो फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन ने रीजन दिए, भगवान उन रीजंस का अब आंसर कर रहे हैं अर्जुन को, उन रीजंस को काउंटरैक्ट कर रहे हैं। जब हम कुछ काम ना करने के लिए बहाने बनाते हैं घर में ना, तो मम्मी या पापा जो भी हमारे घर में होता है उनको बोलते हैं ना, फिर वो हमें काउंटरैक्ट करते हैं, क्यों तुम ये क्यों नहीं कर सकते, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो उनका आंसर देते हैं। ऐसे अब भगवान कृष्ण अर्जुन ने जो वहां पे रीजन दिए, उसको आर्ग्यूमेंट्स के उसका आंसर देंगे कि नहीं अर्जुन, जो तुम रीजन दे रहे हो वो वैलिड नहीं है। कैसे? अब आगे देखते हैं। तो पहला भगवान ने दिया कि बॉडी नहीं है, हम तो आत्मा है। तो भगवान जो है 2.11 से 2.30 तक अर्जुन को ये सांख्य योग बताते हैं कि जो मैटर और स्पिरिट के बारे में ना, बॉडी और सोल के बारे में भगवान बता रहे हैं कि तुम्हें फालतू में लैमेंट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बिना बात परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये तुम क्या हो कि शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। भगवान ये बता रहे हैं, इसलिए तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं? असोशयन अनवोशोचस्वम, कि तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जो कि शोक करने योग्य ही नहीं है। और तुम ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कि तुम बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हो ना, पर तुम्हारी बातें अर्जुन एकदम बेकार हैं ना। तो जो व्यक्ति सच में बुद्धिमान होता है, वो इन सब चीजों के लिए शोक नहीं करता है। अर्जुन को ये बता रहे हैं भगवान। और ये जो सारे ये इंडिविजुअल्स हैं, जो भी तुम्हारे सामने जितने भी लोग खड़े हैं, ये तो हमेशा से रहेंगे, हमेशा जीवित रहेंगे। ये आत्मा जो है हमेशा जीवित रहेगी। हाँ, ये शरीर बदलती है आत्मा, पर ये हमेशा जीवित रहती है। ना तवेव हम जातु नाशम, ना त्वं नेमे जनाधिपा, ना चैव ना भविष्य में सर्वे वयम अतः परम। क्या बता रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था। ना तवेव हम जातु नाशम, ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं था मैं नहीं था। तुम भी हमेशा से यहीं थे और मैं भी हमेशा से यहीं था, क्योंकि हम भगवान बता रहे हैं कि क्योंकि अर्जुन तुम भी एक आत्मा हो, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा कि तुम नहीं रहोगे, तुम आगे भी रहोगे और हमेशा से थे ना। तो अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं? ठीक है, आप बोलते हो कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा को मरती नहीं है, पर बॉडी तो जो है वो आत्मा से ही रिलेटेड है ना। तो हम, पर मुझे जो है वो प्रेम तो है, अपने रिश्तेदारों से प्रेम है, तो मैं उनकी बॉडी से कनेक्टेड हूँ, मैं बॉडी से जुड़ा हुआ हूँ उनकी। तो उनकी बॉडी भी मेरे को, अगर मुझे उनसे प्रेम है तो मुझे उनके शरीर से भी प्रेम है ना। तो मैं कैसे ना दुखी हूँ, अगर उनका शरीर खत्म होएगा तो भी मुझे दुख होगा ना। अर्जुन बोल रहे हैं। तो फिर अलग अगला रीजन ना। तो भगवान बताए आगे इसमें आएगा, भगवान जो भगवद गीता के श्लोक बताएंगे। बट जो सोल, जब ये आत्मा आत्मा क्या है, हमेशा से आध्यात्मिक जगत में रहती है आत्मा, पर जब आध्यात्मिक जगत से यहाँ आती है
भौतिक जगत में, तो वो भूल जाती है कि वो आत्मा है और वो भगवान परमात्मा से आई है ना। सभी आत्माएं कहाँ परमात्मा के साथ रहती हैं, पर जब वो आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आते हैं हम लोग। आध्यात्मिक जगत क्या है? जहाँ पे भगवान रहते हैं, हमेशा भगवान कृष्ण रहते हैं आध्यात्मिक जगत में। और अब हम जहाँ रह रहे हैं ये भौतिक जगत है जो कि नश्वर है, जहाँ जहाँ पे मृत्यु होती है। उस आध्यात्मिक जगत में कभी मृत्यु नहीं होती है। तो आत्मा वहां से आती है पर भूल जाती है उसकी ट्रू आइडेंटिटी, कि वो क्या है, सोल है। और वो सोचने लगती है कि ये मैं क्या हूँ, ये शरीर हूँ जो कि फ्लैश बोन से बना हुआ है। हम सब लोग यही सोचते हैं, हम भूल जाते हैं ना। तो आगे और भगवान बता रहे हैं क्या, कि ये तुम क्या चाहते हो कि अर्जुन को बोलेंगे भगवान की ये बॉडी तो चेंज होगी होगी, अगर तुम नहीं मारोगे तो क्या ये लोग नहीं मरेंगे? मरेंगे ना। ये बॉडी तो चेंज होगी होगी ना। बॉडी चेंज होती है, हम सब देख रहे हैं, हमारे सामने हमारी फैमिली में बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो डेथ इज बट बॉडी चेंज होना तो है ही, इटर्नल है। चेंज ऑफ बॉडी इज इटर्नल, बॉडी चेंज होगी होगी। देहोऽस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोयति। भगवान बता रहे हैं कि पहले कौमार एज आती, कुमार एज आती है, छोटी अवस्था आती है, फिर यौवन आता है, यूथ आता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग जब हमारा एज बढ़ता रहता है तो बॉडी तो चेंज होती है ना। जो बच्चा था, छोटा बच्चा था, क्या वो बड़ा भी वैसे ही रहता है? नहीं, छोटा बच्चा बड़ा प्यारा लगता है सबको, पर जब बड़ा होता है तो वो अलग सा हो जाता है ना। तो बॉडी तो चेंज हो रही है, हर टाइम पे बॉडी चेंज हो रही है हमारी ना। तो बॉडी का चेंज होना तो इटर्नल ही है। और ये बॉडी क्या जो 6 चेंजेस से जाती है, बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट, बिल्डिंग, डेथ, ये सब बॉडी में 6 प्रकार के जो चेंजेस हैं वो आते हैं ना। तो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि हाँ, कि वी आर बॉडीज मेड ऑफ मैटर, वी आर नो मोर देन अ केमिकल मेंटल, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। तो हमारा मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि हमारी जो ये बॉडी है ये मैटर से बनी हुई है, और जब हमारी डेथ हो गई तो अब सब खत्म हो गया, अब मृत्यु हो गई, अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है आगे, केमिकल्स थे जो खत्म हो गए। पर ऐसा नहीं है, जो आत्मा है वो नश्वर है। तो अगर जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस आत्मा को एक नया शरीर मिलता है, दूसरा शरीर मिलता है, दूसरे शरीर में जाती है आत्मा, तो ये बॉडी चेंज कर लेती है। जैसे अब भगवान बताएंगे आगे, जैसे मैंने कपड़ा पहना हुआ है, ये कोट पहना हुआ है, ये पुराना हो जाएगा, फट जाएगा, तो मैं दूसरा कोट पहन लूंगी। जैसे हम कपड़े बदलते हैं ऐसे ही आत्मा शरीर बदलती है। हमारा कोई कपड़ा फट जाता है, हम फेंक देते हैं, नया कपड़ा खरीद के उसको पहनते हैं। ऐसे ही जब शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा वो शरीर छोड़ देती है और दूसरा शरीर लेती है। तो भौतिकवादी ऐसे सोचते हैं, पर जो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हर जीव में आत्मा है ना, हर जीव में आत्मा है। हाँ, तो जैसे कार और ड्राइवर का एग्जाम्पल ना, जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया था, तो हमारी बॉडी जो है वो गाड़ी है और ड्राइवर क्या है? आत्मा। तो अगर आप गाड़ी को आगे हम करेंगे और जो भगवान बताए, तो क्या हम अगर गाड़ी में पेट्रोल डालें, गाड़ी को चकाचक रखें, एकदम गाड़ी को सफाई कराएं, एकदम गाड़ी की मेंटेनेंस कराएं, खूब अच्छे से पेट्रोल डालें उसमें और अच्छे से सफाई सर्विसिंग कराएं, और जो ड्राइवर है उसको खाने को ना दें, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन, उसको खाने को ही ना दें, तो आपको लगता है कि आपकी गाड़ी चल पाएगी बिना ड्राइवर के? नहीं। तो ऐसे ही है, तो हमें अपनी बॉडी के साथ साथ, हम अपनी बॉडी की तो पॉलिशिंग करते रहते हैं ना, अपनी बॉडी पे कितना खर्चा करते हैं ना, कि ये करना, ये हमें अच्छा कपड़ा पहनना है, हमारा शरीर अच्छा दिखना चाहिए, हम अच्छे सुंदर दिखने चाहिए, हम आज ये दिक्कत हो गई बॉडी पे तो ये क्रीम लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। पर जो हमारी आत्मा है उसके लिए क्या हम कुछ कर रहे हैं? आगे भगवान बताएंगे इसमें कि हमें आत्मा के लिए भी करना है। ऐसे ही ये पिंजरा और पक्षी का एग्जाम्पल बताया गया है कि हम पिंजरे को तो पेंट करते रहते हैं। अगर हम पिंजरा, हमारे अंदर पिंजरे के अंदर तोता है, हम पिंजरे को गोल्डन पेंट करें ना, सोने के पेंट से पेंट करें पिंजरे को, उसको सजाते रहें, और अंदर जो तोता है उसको खाने को ना दे, तो क्या वो जीवित रह पाएगा? नहीं। ऐसे ही हमारी आत्मा है, इसलिए हम खुश नहीं रह पाते, क्योंकि हम बॉडी को पेंट करते रहते हैं और आत्मा के लिए कुछ नहीं करते हैं ना। तो जब व्यक्ति
कि डेथ हो जाती है, बॉडी तो वहीं रहती है, तो क्या है जो चला गया, वो है आत्मा। तो इसलिए हमारे बॉडी में आत्मा होती है जो कॉन्शियसनेस के रूप में होती है। कॉन्शियसनेस का मतलब जब आत्मा है हमारे अंदर तो हम सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कुछ सुन पा रहे हैं, हमारी कोई इच्छा हो रही है ना। और बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस भी देखे गए हैं अमेरिका में, कि बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंस की जब व्यक्ति एकदम डेथ की स्टेज में होता है तो उसको दिखता है कि हम मेरे शरीर में से कोई चीज बाहर जा रही है और मैं उससे बात कर पा रहा हूँ। तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, मतलब दे हैव सीन द सोल्स, उनको सोल के एक्सपीरियंसेस हुए हैं। ये इस पे रिसर्च हो रखा है ऑलरेडी। तो अब अर्जुन कह रहा है कि ठीक है भगवान, आपने सब बोल दिया आत्मा, पर फिर भी मैं क्या हूँ, इन भौतिक शरीर से अटैच हूँ, क्योंकि ये मेरे भौतिक रिश्तेदार हैं। और ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आत्मा है, इनका शरीर नष्ट होना है, पर फिर भी मुझे अटैचमेंट हो रही है, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। तो भगवान ने क्या बोला कि टॉलरेट करो, इस दुख को टॉलरेट करो, होता है, और जो सही है वो करो। अर्जुन को बोल रहे हैं जो सही है, जो तुम्हारा धर्म है वो तुम्हें करना है ना। तो टॉलरेट दीज टेम्पररी डुअलिटीज, मात्र स्पर्श तो कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाए नो नित्यास्तम तक्षस्व भारता। तो अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि ये सब होएगा, शीत उष्ण, जैसे हम गर्मी और सर्दी को टॉलरेट करते हैं, ऐसे ही हमें सुख दुख को भी टॉलरेट करना है। आएंगे जाएंगे, जैसे सुख आते हैं ना, सुख में हम सुख को भी तो टॉलरेट करते हैं ना, तो दुख को भी हमें टॉलरेट करना है। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि ये दोनों ही जो है परमानेंट नहीं रहते, ना सुख परमानेंट रहता हमारे पास, ना दुख तो दुख भी परमानेंट नहीं रहेगा, चला जाएगा थोड़े टाइम। तो इन सब चीजों को टॉलरेट करो, भगवान ने बोला अगर तुम्हें दुख हो भी रहा है तो उसको टॉलरेट करो, पर अपना ड्यूटी करो, अपना धर्म करो ना। तो हमारे धर्म के रास्ते में भी ऐसी चीजें आ सकती हैं, तो हमें भी अपना धर्म करना चाहिए ना। और आगे भगवान क्या कहते हैं, equanimity is the eligibility for liberation ना। जब हम इक्वल रहते हैं, सम दुख सुखम धीरम, सुख दुख में हम इक्वल रहते हैं, तो जब कोई व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, धीर रहता है ना, जैसे सुख में वो खुश है, बहुत खुश नहीं है, मतलब ठीक है, उसको सुख आ रहा है तो भी ठीक है, अगर वो दुख आ रहा है तो भी वो ठीक है। तो जो दोनों चीज में इक्वल रहता है, ऐसा व्यक्ति ही मोक्ष के लिए, लिबरेशन के लिए एलिजिबल होता है। आगे बताते हैं कि सोल नेवर डाइज, आत्मा कभी नहीं मरती, ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ना। क्या ये जो आत्मा है, इसको कोई नहीं मार सकता, ना जायते म्रियते न कदाचिन, कि इस आत्मा को कोई भी नहीं मार सकता ना। भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को कि the soul has neither birth nor death at any time, कभी भी ना सोल का ना कभी जन्म हुआ है, ना उसकी कभी मृत्यु होएगी ना। वो हमेशा से थी, हमेशा से रहेगी, आगे भी रहेगी। और जब बॉडी भी, शरीर का नाश हो जाता है, तब भी जो सोल है, आत्मा है, वो तो रहती है ना, शाश्वत है। जो ये हिज अनबॉर्न अजो नित्य शाश्वत यम पुराण, कि हमेशा से शाश्वत है, नित्य है, हमेशा रहेगी ये आत्मा, कोई आत्मा को नहीं मार सकता। नो वन कैन किल द सोल। और कैसी है ये आत्मा, चेंजिंग बॉडी सिमिलर टू द चेंजिंग क्लोथ्स, मैंने आपको बताया था, जैसे कपड़ा फट जाए तो हम नया कपड़ा बदल लेते हैं, ऐसे ही जब हमारा शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा नया शरीर बदल लेती है। तो पास्ट लाइफ मेमोरीज भी, ये जो है साइंटिस्ट ना, जो ये प्रोफेसर हैं आयन स्टीवनसन, कार्लसन प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री, इन्होंने ऐसे बहुत सारे केसेस इन्वेस्टिगेट किए हैं जहाँ पे लोगों को अपने पिछले जन्म की मेमोरीज याद रहती है, मतलब रीइंकार्नेशन केसेस, पुनर्जन्म के केसेस इन्होंने बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टिगेट करे हैं, पुनर्जन्म के केसेस। तो दैट मीन्स कि डेथ के बाद भी कुछ अगला चीज है, जन्म, अगला जन्म होता है हमारा। ये नहीं है जैसे आजकल के लोग मानते हैं कि बस
एक ही जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो, यही तो जिंदगी में नहीं, अभी अगला जन्म भी आना है और वो इस जन्म के कर्मों के हिसाब से ही मिलता है ना। तो अगला जन्म होता है, सिर्फ डेथ इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, इट इज जस्ट सोल इज गोइंग टू द अदर बॉडी, दूसरे शरीर में जा रही है सोल, आत्मा। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट 100 किताबें हैं रीइंकार्नेशन ना, मोर देन 100 बुक्स हैं जो कि रीइंकार्नेशन के बारे में बताती हैं, पुनर्जन्म के बारे में बताती हैं। फोबिया, बच्चों को हम देखते हैं कि एक बच्चा पानी में बहुत खेल रहा है और एक बच्चे को पानी से फोबिया होता है, मतलब पिछले जन्म में हो सकता है उसकी मृत्यु पानी से हुई हो ना, उसको पानी का फोबिया है इसलिए। ऐसे कुछ लोगों को किसी और चीज का फोबिया होता है, क्यों? क्योंकि हो सकता है पिछले जन्म में उससे उनकी मृत्यु हुई हो ना। जो ट्विंस होते हैं वो सेम, एक तरह से सेम से पैदा हुए होते हैं, पर वो दोनों के अलग अलग टेम्परामेंट्स होते हैं ना। एक ही माँ से तो पैदा हुए हैं पर दोनों के व्यवहार टेम्परामेंट्स अलग होते हैं ना। इसका मतलब क्या है, दोनों में अलग अलग सोल है, दोनों में अलग अलग आत्माएं हैं ना। तो क्या होता है हमारी बॉडी को डेथ के बाद क्या होता है, हमारी जो सोल है वो दूसरी बॉडी ले लेती है, दूसरे गर्भ में चली जाती है। जैसे हम नया कपड़ा पहनते हैं ऐसे नई शरीर मिल जाता है आत्मा को। एक और केस है, शुक्ला की केस स्टडी हुई कि उसको अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद था। उसने अपने पिछले जन्म में, वो एक लड़की थी जिसकी डेथ हो गई, उसने एक और गांव में जन्म लिया छोटी बच्ची के रूप में, और उसने अपने पिछले जन्म के माता पिता कहाँ रहती थी उसने सब बता दिया। और जब वहां पे गए देखा कि एक्चुअल में वो एक फैमिली थी जिसकी एक बेटी की डेथ हो गई थी, और यही माता पिता जो जो लोग थे उसने सब बता दिया ना। तो ये पास्ट लाइफ होती है, पर भगवान बोलते हैं आगे भगवत गीता में कि भगवान ही हमें स्मरण शक्ति देते हैं और भगवान ही हमें विस्मरण शक्ति भी देते हैं कि हम भूल जाएं। हम भूल जाते हैं हमने पुरानी लाइफ, अगर हमें पुरानी लाइफ अपनी याद हो तो कितना मुश्किल है जीवन व्यतीत करना। हमें लगेगा कि जो हमारी पुरानी जिंदगी है, अब जैसे कि इस लड़की को पता चला, तो छोटी सी लड़की थी और बोलती है इतने बड़े व्यक्ति को कि ये मेरा पति है ना, क्योंकि पिछले जन्म में वो उसका पति था ना। तो बहुत मुश्किल है अगर हमें सब कुछ याद रहे पुराना। हम खुद सोचो, हम भूल जाते हैं, हाँ हमारे साथ 5 साल पहले कुछ बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ हो, आज हम भूल चुके होते हैं उसको ना। बहुत, क्योंकि भगवान भूलने की शक्ति भी भगवान देते हैं ताकि हम अपना आगे की जिंदगी अच्छे से व्यतीत कर सके ना। भगवान आगे भगवद गीता में बोलेंगे, आगे आगे हम पढ़ेंगे तो भूलना भी बहुत जरूरी है ना। इसलिए अगर हमने पिछला जन्म याद रखेंगे तो इस जन्म तो हम जी नहीं पाएंगे, हम पिछले जन्म में ही लगे रहेंगे कि अरे उसमें तो ये था, उसमें तो ये था मेरा। नहीं, इसलिए भगवान भूलने की भी शक्ति देते हैं। उसने सब बता दिया शुक्ला ने अपना, उसका घर कहाँ पे है, उसके मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड, डॉटर, सबका नाम क्या है, कहाँ पे एग्जैक्टली घर है, वो सबको लेके वहां चली गई, सब कुछ उसने बता दिया। हाँ, तो ऐसा किसका मतलब है पुनर्जन्म होता है। ऐसा डेथ इज मतलब सिर्फ मृत्यु हुई, सिर्फ डेथ इज नॉट द थिंग दैट एवरीथिंग फिनिश। सिर्फ ये नहीं कि मरते समय हमारा सब कुछ खत्म हो गया, नहीं, अब शरीर दूसरा, जो आत्मा है वो दूसरा शरीर लेगी। और भगवान अब आगे 23 से 25 वर्ष तक बताते हैं सारे फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ सोल, बताते हैं कि सोल किससे बनी हुई है। सोल को कोई, हाँ मतलब किस सोल को कोई भी नहीं, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास इतने सारे हथियार हैं पर तुम सोल को किस नहीं काट सकते ना। फायर से भी नहीं जला सकते, वाटर से भी कुछ नहीं कर सकते, विंड से भी कुछ इफेक्ट नहीं हो सकता, तो सोल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना। तो इसीलिए ये सब जानने के बाद तुम्हें अब दुख नहीं होना चाहिए, शरीर के लिए तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए। तो ये था दूसरा लेसन जिसमें भगवान ने आइडेंटिटी के बारे में बताया। सो वी विल कंटिन्यू टिल 9 o'clock, ओके, हाउ मच वट एवर वी वुड बी एबल टू कवर, ठीक है। तो ये सेकेंड लेसन था जिसमें भगवान ने बताया आत्मा के बारे में। तो अब क्या है, जो भगवान है वो पूरे स्पिरिचुअल हैं, भगवान पूरे स्पिरिचुअल हैं ना। और हम क्या है, हमारा शरीर भी है और हमारी आत्मा भी है। तो हम मटेरियल भी हैं और हम स्पिरिचुअल भी हैं। बॉडी हमारी मटेरियल है, सिर्फ बॉडी को देखे जाए तो बॉडी मटेरियल है, पर हमारे अंदर सोल भी है। तो हम मटेरियल भी हैं और स्पिरिचुअल भी हैं
ना। तो मैटर का मतलब मटेरियल होता है, स्पिरिचुअल मतलब भगवान मैटर एकदम मटेरियल होता है, और भगवान हमेशा स्पिरिचुअल होते हैं, पूर्ण स्पिरिचुअल, ऑल स्पिरिचुअल। और हम क्या है, मैटर से भी बने हुए हैं और सोल भी है हमारे पास। तो हम मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों हैं, तो इसीलिए हमारी मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों तरह की ड्यूटी होती है, भौतिक ड्यूटी भी और आध्यात्मिक ड्यूटी भी। तो हम क्योंकि मटेरियल हमारा, हम मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों चीजों से बने हुए हैं, तो हमारी दोनों तरह की ड्यूटी है, मटेरियल ड्यूटी भी और स्पिरिचुअल ड्यूटी भी। तो हमें दोनों ड्यूटीज को करना चाहिए। अगर हम दोनों ड्यूटीज को बैलेंस नहीं करते हैं और नहीं कर पाते हैं तो कुछ गड़बड़ है ना फिर तो। कि जब हमारे दोनों तरह के शरीर है और हम सिर्फ मटेरियल मटेरियल ड्यूटीज कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ड्यूटी नहीं कर रहे, इसीलिए हम खुश नहीं रह पाते। दोनों जब ड्यूटीज करते हैं, दोनों में बैलेंस रहते हैं, तो तभी हम सेटिस्फाई रह पाते हैं, तभी खुश रह पाते हैं। तो अब भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारी दोनों ड्यूटीज है, सिर्फ मटेरियल ड्यूटी नहीं है, तुम्हारी स्पिरिचुअल ड्यूटी भी है ना। सनातन धर्म, और क्या है स्पिरिचुअल ड्यूटी हमारी? सनातन धर्म, अपने धर्म का पालन करना हमारी स्पिरिचुअल ड्यूटी है ना। तो हर कोई किसी ना किसी को सेवा करना चाहता है, हर कोई किसी ना किसी की सेवा करना चाहता है। माँ बाप बच्चों की सेवा करना चाहते हैं, बच्चे माँ बाप की। कोई नहीं होता तो हम क्या पेट्स पाल लेते हैं ना, एनिमल्स को पाल लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो हर कोई कहीं ना कोई किसी की सेवा करना चाहता है, और हर कोई चाहता है कि कोई ना कोई उससे प्रेम करे, वो किसी से प्रेम करे और कोई ना कोई उससे प्रेम करे। हाँ, तो ऐसे ही होता है, हम अपनी फैमिली में ढूंढ रहे होते हैं ना, अपनी लाइफ में ढूंढ रहे होते हैं कोई हमें प्रेम करे या हम किसी को प्रेम करें ना। बट पर जो इस भौतिक, जो इस भौतिक जगत में जो भी प्रेम है वो भी टेम्पररी है, क्योंकि भौतिक जगत भी टेम्पररी है। तो भगवान बोलते हैं कि ये तो हम मटेरियल ड्यूटीज कर रहे हैं ना, सेवा कर रहे हैं। तो मटेरियल ड्यूटीज क्या है कि हम अपने घर का करके सेवा कर रहे हैं, अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं ना। क्या हम जैसे अब अगर मैं गृहस्थ आश्रम में ऑफिस में काम करती हूँ, मैं ऑफिस में वर्किंग हूँ, तो मैं अपने ऑफिस में अपने बॉस की सेवा कर रही हूँ, ये मेरी मटेरियल ड्यूटी है, ऑफिस का काम करना, फिर घर आके घर का काम करना, जो भी कुकिंग वगैरह करना, ठीक है। फिर अगर बाहर में सोसाइटी सोशल कुछ करना चाहती हूँ, सोसाइटी से रिलेटेड काम करना भी मेरी मटेरियल ड्यूटी है। मैं कुछ सोसाइटी में कुछ करना चाहती हूँ, कुछ अच्छा किसी के लिए कुछ करना चाहिए, बाहर के लोगों के लिए, पड़ोसियों के लिए कुछ अच्छा, ये भी मेरी मटेरियल ड्यूटी है। तो ये मैं मटेरियल ड्यूटी करती हूँ। पर स्पिरिचुअल ड्यूटी क्या है? जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं, दैट इज माई स्पिरिचुअल ड्यूटी, तो वो भी हमें करना है साथ साथ, मटेरियल ड्यूटीज के साथ साथ। तो भगवान कह रहे हैं कि धर्म क्या है, सोल का, आत्मा का धर्म क्या है? भगवान का लव एंड टू लव एंड सर्व गॉड, भगवान से प्रेम करना और भगवान की सेवा करना ना। तो हाँ, though we may want to go on loving our parents, relatives and when death stops our connection, हम अपने पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स सबको प्रेम करना चाहते हैं, पर जैसे मृत्यु आती है तो ये सब खत्म हो जाता है ना। पर जो भगवान से हम प्रेम करते हैं वो मृत्यु के बाद भी हमारा चलता है, क्योंकि हम आत्मा है और हमारा परमात्मा से हमेशा कनेक्शन रहता है ना। भगवान भी शाश्वत है और हम जो आत्मा है वो भी शाश्वत है। तो जो भगवान और हमारे बीच में जो रिलेशन रहता है वो हमेशा शाश्वत रहता है। तो जो भगवान को से हम थोड़ी सी भी सेवा करते हैं वो हमेशा शाश्वत रहती है। जैसे हनुमान जी ने भगवान की सेवा करी, यशोदा मैया भगवान की सेवा करती हैं, सब इतने सारे ग्वाल बाल भगवान की सेवा कर रहे हैं ना। जैसे एक व्यक्ति भूल जाता है अपने पेरेंट्स को, किसी को ये बीमारी हो जाए, एमनेशिया बीमारी हो जाती है एक व्यक्ति को, तो वो अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को भूल जाता है। ऐसे ही हम भी इस भौतिक जगत में आके भगवान को भूल गए हैं ना, और हम सिर्फ अपनी टेम्पररी रिलेशनशिप में ही रह गए हैं कि हाँ मेरे को अपने पति चाहिए, मुझे अपनी फैमिली चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे काम चाहिए, काम में उलझे रह गए हैं, मुझे ये गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए ना, ये सब चाहिए, गेम्स चाहिए, ये सब फ्रेंड एनिमी ये सब चाहिए। तो हम ये सेंटर्डनेस ये रह गए हैं ना। और ये सब क्या है? टेम्पररी रिलेशनशिप्स हैं जो कि खत्म हो जाती है समय के साथ साथ, ये सब खत्म हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हें सच में खुश, तुम इतने दुखी हो तो तुम्हें कुछ दुख से कैसे निकलोगे? तुम दुख से तभी निकल पाओगे जब तुम अपनी धर्म का पालन करोगे, जो तुम्हारी ड्यूटी है। इवन मटेरियल ड्यूटी भी, यहाँ तो अर्जुन अपनी मटेरियल ड्यूटी भी नहीं करना चाह रहे, क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करना चाह रहे,
तो भगवान कह रहे तुम्हें खुशी तभी मिलेगी जब तुम मटेरियल ड्यूटी और स्पिरिचुअल ड्यूटी दोनों का पालन करोगे ना। अब भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हें अपनी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, मटेरियल ड्यूटी है, उसका पालन करना है, उससे तुम्हें क्या होगा। तो 31 से 32 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें लड़ना पड़ेगा। अगर तुम लड़े, ठीक है। अब अर्जुन ने क्या बोला था, पहला तो भगवान ने पहले रीजन का आंसर दे दिया है लास्ट वाले लेसन में, कंपैशन का, कि उसको बॉडी से कंपैशन हो रहा था, अर्जुन को कंपैशन हो रहा था कि ये सब लोग मारे जाएंगे ना, दुख हो रही और हो रहे थे वो, उनको बहुत दया आ रही थी कि मैं इन सब लोगों को मारना नहीं चाहता। तो भगवान ने बोल दिया कि ये सब तो आत्मा है ना, कभी मरेंगे नहीं। पहले रीजन का आंसर दे दिया। अब दूसरा रीजन था कि मैं इंजॉय कैसे करूंगा ना, सब लोग मर जाएंगे तो मैं इंजॉय कैसे करूंगा। तो अब भगवान उसको दूसरे रीजन का आंसर दे रहे हैं कि तुम अर्जुन तुम लड़ो, अगर तुम जीतोगे तो तुम्हें पूरा राज्य मिलेगा एंजॉय करने के लिए। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारा राज्य, पूरा राज्य है एंजॉय करने के लिए। अगर तुम हार भी गए तो भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, हाई हेवनली प्लैनेट्स में जाओगे तुम, अपर प्लैनेट्स में, उच्च लोक में जाओगे अर्जुन, अगर तुम हार भी गए। क्योंकि जो क्षत्रिय रणभूमि में हार के भी, जो क्षत्रिय रणभूमि में मारे जाते हैं उनको भी हायर प्लैनेट्स मिलते हैं, क्योंकि वो अपना धर्म पूरा कर रहे हैं, जो अपनी मटेरियल ड्यूटी है वो पूरा कर रहे हैं ना। तो क्षत्रिय जो अपनी जान गवा देते हैं लड़ते लड़ते, उनको भी हायर प्लैनेट्स मिलते हैं, स्वर्ग मिलता है उनको भी। तो भगवान कहते हैं दोनों तरह से तुम एंजॉय करोगे। अर्जुन कह रहा था मैं एंजॉय कैसे करूंगा भगवान, तो भगवान ने बोला तुम दोनों तरह से एंजॉय करोगे। इस तरह से भगवान ने उसकी इस आर्ग्यूमेंट को भी रिफ्यूट कर दिया। नाउ कृष्णा रिफ्यूट्स अर्जुना आर्ग्यूमेंट्स ऑफ लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। भगवान ने बोला तुम दोनों तरह से एंजॉय करोगे, अगर जीतोगे तो भी तो पूरा राज्य तुम्हारा है, हारोगे तब भी तुम्हें स्वर्ग ही मिलेगा अर्जुन। अब अगले अगले श्लोक में क्या, 33 से 37 में भगवान दूसरे रीजन का आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। अर्जुन ने क्या बोला, मुझे पाप लगेगा। भगवान ने बोला अगर तुम अपनी मटेरियल ड्यूटी, अपना धर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। क्षत्रिय होके तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। पाप कब लगता है, जब हम अपने धर्म का पालन ना करें, तब हमें पाप लगता है, राइट। तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करोगे, तुम्हें पाप लगेगा। और क्या होगा, तुम्हारी अकीर्ति फैलेगी, अपयश होएगा, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे बारे में बोलेंगे चीजें, जैसे कि ऐसा योद्धा भगवान शिव से भी लड़े थे और तुम अब क्या है, हार रहे हो, यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे हो, और तुम्हें क्या डिसऑनर मिलेगा ना। और डिसऑनर एक व्यक्ति के लिए जो एक बहुत क्या है, क्या बोलते हैं कि बेइज्जती क्या है, मृत्यु से भी ज्यादा बुरी होती है ना। किसी कोई बहुत इज्जतदार व्यक्ति है, बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली है, उसके घर में कुछ ऐसे गलत चीज हो जाए कि उसके नाम खराब हो, इज्जत खराब हो, तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को तुम्हारा नाम खराब होएगा, और नाम खराब होना तुम्हारी मृत्यु से भी बहुत बुरा है ना। और तुम्हारे जो तुम्हारे जो शत्रु हैं वो तुम्हारे ऊपर हंसेंगे कि तुम रण छोड़ के भाग गए, लड़ाई छोड़ के भाग गए हो तुम अर्जुन। तो भगवान ये सब आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं कि तुम्हें पाप नहीं तब लगेगा अगर तुम नहीं लड़ोगे। तो लड़ने से कोई पाप नहीं लगेगा तुम्हें, क्योंकि तुम धर्म का साथ दे रहे हो। अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुम्हें पाप लगेगा ना। अब क्या है, स्वधर्म जो भगवान ने बताया इसमें ना, आपने ड्यूटी 31 श्लोक में भगवान ड्यूटी के बारे में बता रहे हैं अर्जुन की। स्वधर्मपि चावीक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसि धर्मयाधियुताश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। कि तुम्हारा धर्म, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म क्या है, युद्ध करना अर्जुन। तो तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा जो धर्म है युद्ध करना, तो तुम उस युद्ध का, धर्म का पालन करो और युद्ध करो। और तुम्हारी डेस्टिनेशन क्या होगी, अगर तुम हार भी गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग द्वारा अपावृतम। और सिन, तुम्हें पाप लगेगा अगर तुम नहीं लड़ोगे। आगे 33 में बता रहे अकीर्ति चापी भूतानी, अकीर्ति मिलेगी और क्रिटिसिज्म, और तुम्हारे और जो जितने भी लोग हैं तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे, तुम्हारे जो शत्रु है वो भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो एक ही टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, आप सबको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे। अर्जुन ने जो 4 रीजन पिछले चैप्टर में रखे थे भगवान ने, मैं ये टेबल का फोटो भेज दूंगी ग्रुप में,
उसमें भगवान जो अर्जुन ने जो जो रीजन रखे भगवान ने उनका आंसर दिया। तो अब तक हम सिंफुल रिएक्शंस तक का आंसर पढ़ सुन चुके हैं। फैमिली ट्रेडिशन का भी भगवान ने आंसर दिया। अर्जुन ने बोला कि सारी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, सारे जो फैमिली ट्रेडिशन से खराब हो जाएंगे। तो भगवान बोलते हैं नहीं अर्जुन, तुम ये गलत सोच रहे हो। युधिष्ठिर, अगर तुम जीतोगे, युधिष्ठिर महाराज राजा बनेंगे, तो वो फैमिली ट्रेडिशंस का नाश नहीं होने देंगे ना। जो पारिवारिक जो भी रिचुअल्स होते आ रहे हैं वो चलते रहेंगे। और जितनी भी अगर विधवा भी हो जाएंगे स्त्री, तो युधिष्ठिर महाराज उनका ध्यान रखेंगे, वो अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। बल्कि अगर तुम युद्ध से भाग गए तो दुर्योधन अगर राजा बनेगा तो प्रजा कैसी होगी। ऐसा राजा जिसने खुद द्रौपदी का चीरहरण किया, तो उसके राज्य में कैसे स्त्रियों की प्रोटेक्शन मिलेगी, स्त्रियों की रक्षा कैसे होगी उसके राज्य में। तो युधिष्ठिर महाराज के राज्य में जो कैसी भी स्त्रियां हो उनकी रक्षा होगी, पर दुर्योधन के राज्य में तो कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान कह रहे हैं तो तुम्हारा ये सोचना भी गलत है ना। तो आगे भगवान कह रहे हैं दोनों तरह से बेनिफिट है ना। चाहे तुम लड़ो, सॉरी, चाहे तुम जीतो चाहे ना जीतो, तुम्हारा तो दोनों तरह से ही बेनिफिट है ना। तुम्हें स्वर्ग मिलेगा अगर जीते तो तुम्हें पूरा राज्य मिलेगा, और हारे तब भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो तुम्हारा तो दोनों तरह से ही फायदा है। तो इसीलिए हे अर्जुन उठो और युद्ध करो। तो अभी भगवान उनको प्रिस्क्राइब ड्यूटी, कर्म करने के लिए बता रहे हैं ना, कर्म कांड करने के लिए कि हम ये कर्म करते हैं तो हमें ये बेनिफिट मिलता है। फिर आगे भगवान अर्जुन को बोलेंगे निष्काम कर्मयोग करो, कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। आगे भगवान बोलेंगे कि आप कर्म करो पर उसके फल की इच्छा मत करो। फाइट एज अ ड्यूटी। तुम अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम ड्यूटी की तरह फाइट करो। कैसे? से इक्वानिमिटी इन डुअलिटी ना, हर सिचुएशन में इक्वल रह के, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, चाहे गेन हो चाहे सुख दुखे समेव कृत्वा, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, चाहे लाभ हो अलाभ हो, मतलब लाभ हो चाहे हानि हो, जय अजय यू, चाहे जय हो चाहे अजय हो, मतलब चाहे आप जीतो चाहे नहीं जीतो। फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग। मुझे बस युद्ध करना है युद्ध करने के लिए ना। सिर्फ ऐसे अगर आप युद्ध करोगे तो आपको कभी भी पाप नहीं लगेगा। मतलब मैं सिर्फ इसलिए युद्ध कर रहा हूँ कि ये मेरी ड्यूटी है, मुझे कोई उसके फल से कोई लेना देना नहीं है, उसका जो रिजल्ट आएगा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसे अगर हम युद्ध कर दे, तुम युद्ध करोगे तो वो निष्काम कर्मयोग माना जाएगा। तो हम भी ऐसा काम करें जिससे हमें रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो वो हम निष्काम कर्मयोग में आएंगे। तो भगवान पहले अर्जुन को कर्मयोग के बारे में बोलते हैं, एटलीस्ट तुम काम करो, काम करोगे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, बोलते हैं एटलीस्ट करो। फिर बोलते हैं कि तुम बिना किसी इच्छा के करोगे तो तुम्हें और अच्छा रहेगा, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। निष्काम कर्म योग, डिटैच हो जाओ। फिर और आगे भगवान बताते हैं बुद्धि योग यानी भक्ति योग के बारे में, कि अब तुम वो करो अर्जुन जो मैं तुम्हें बोलूंगा। तुम भक्ति योग में कैसे करते हैं भक्त, जो भगवान कहते हैं वो। तो कहते हैं कि ठीक है मैंने अभी तुम्हें शरीर आत्मा के बारे में बता दिया, सब बता दिया, अब तुम भक्ति योग के बारे में सुनो कि जो भक्ति योग में कार्य करता है वो सभी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है ना। तो आगे भगवान अर्जुन को ये बुद्धि योग जो है वो भक्ति योग है। भगवान को अर्जुन को बोलेंगे कि तुम अब भक्ति योग में कार्य करो तो तुम सभी कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे और इसमें कोई हानि नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट है इस योग का, सबसे ज्यादा बेनिफिट है इस योग का कि इसमें कोई हानि नहीं होती। नो लॉस इन दिस योगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सब मेरे साथ बोलेंगे प्लीज। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। क्या बोल रहे? स्वल्पम, अगर कोई अल्प मात्र भी भक्ति करता है उसका नाश नहीं होता है ना। जरा से भी कोई भक्ति करे इस योग में कोई नाश नहीं है, कोई लॉस नहीं है। थोड़ा सा भी भक्ति करता है, थोड़ा सा भी एडवांसमेंट करता है तो वो बहुत बड़े बड़े जो खतरे हैं उनसे बचा देता है। उनको त्रायते महतो भयात, बड़े बड़े जो भय है
हमारी जिंदगी में जो बड़े बड़े भय डेंजर्स आते हैं उनको भी बचा देता है ये योग, भक्ति योग ना। तो इसका नाश नहीं, इसका मतलब कैसे समझेंगे हम, जैसे हम इस इस भौतिक शरीर में हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव फिफ्थ क्लास करी, हमने 12th स्टैंडर्ड से पढ़े हम, फिर हमने बहुत बड़े बड़े कोर्स डिग्री करी, मैं MBA मैं कुछ हो गई, CA कर लिया मैंने, बहुत बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट बन गई। पर अगला जन्म मैं जब लूंगी तो मुझे फिर से नर्सरी से ही शुरू करना पड़ेगा, नर्सरी पढ़ के आना पड़ेगा। ये नहीं होगा पिछले जन्म में तो मैंने ये सब कोर्स करे थे तो इस जन्म में करने की जरूरत नहीं है। तो भौतिक चीजें जो है उनका नाश हो जाता है, पर भक्ति का नाश नहीं होता। पर इस जन्म में अगर हम थोड़ी सी भी भक्ति कर लें तो अगले जन्म में वो पूरा वहीं से आगे से शुरू। इस जन्म में अगर हमने 20% भक्ति करी तो अगले जन्म में मेरी 21% से शुरू होगी, 0 से नहीं। भौतिक वादी जितने भी हम जितना भी हम ज्ञान लेते हैं वो 0 से शुरू होता है अगले जन्म में भी। पर आध्यात्मिक ज्ञान जो भी होता है, जितना हमने करा है उसको जरा सा भी नाश नहीं होगा और अगले जन्म में उसके आगे से शुरू होगा। 20 करा है तो 20% करा है, 21% से। तो हम देखते हैं कभी कभी छोटे छोटे बच्चे इतने भक्ति में शुरू शुरू से क्यों लग जाते हैं, क्योंकि वो पिछले जन्म की कुछ भक्ति होती है उनकी ना, नहीं तो हर कोई नहीं लग पाता ना भक्ति में। तो ये गजेंद्र हाथी की स्टोरी बता रखी है। गजेंद्र हाथी जो थे वो पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न राजा थे। फिर जब हाथी के शरीर में आए तो ये मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ा। तो जब वो बहुत कष्ट में थे तो उनको सारी वो प्रार्थनाएं याद आ गई भगवान की। तो ये गजेंद्र जो है वो गजेंद्र स्तुति कर रहे थे भगवान की, जो पिछले जन्म में उन्होंने प्रार्थनाएं याद करी थी ना, वो सब उनको याद हो गई, इस जन्म में याद आ गई। और वो हाथी के शरीर में होके भी वो सारी प्रार्थनाएं भगवान से कर रहे थे। और भगवान को कमल का फूल, उस नदी में से कमल का फूल लेके भगवान को ऑफर करा, भगवान को सारी प्रार्थनाएं करी और भगवान गरुड़ पे बैठ के स्वयं गजेंद्र के पास आए गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। तो ये भक्ति का इफेक्ट होता है ना, कि अगले जन्म में भी हमें याद रहती है भक्ति। भक्ति में कुछ भी हम कार्य करें उसका नाश नहीं होता, कभी भी नाश नहीं होता, कभी लॉस नहीं होता। थोड़ा सा किया हुआ कार्य भी हमें बड़े से बड़े भय से मुक्ति कराता है ना। और भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को, कि अगर तुम ऐसा करते हो, भक्ति योग में जाते हो, तुम्हारी वन पॉइंटेड फोकस होता है, हमारा इंटेलिजेंस वन पॉइंटेड होती है, वन पॉइंटेड फोकस होती है वर्सेस मैनी ब्रांचेस। अगर हम कर्म कांड में लगे रहते हैं सिर्फ, कर्म कांड का मतलब क्या है, वेदों में लिखा हुआ है कि अगर आप ये करोगे उससे ये मिलेगा, आप शिव जी की पूजा करो आपको ये मिलेगा, आप इस ग्रह, आपको आज इस ग्रह की पूजा कर लो आपको ये मिल जाएगा, आप यहाँ से ऐसे पूजा कर लो ये मिल जाएगा। तो वेदों में ये सब कुछ बता रखा है ना, इसको क्या बोलते हैं, फ्लावरी वर्ड्स ऑफ वेदास। पर ये जो जो मिलता है, जो रिजल्ट है वो टेम्पररी है, वो हमेशा आपके साथ नहीं रहता। आप वैसा पूजा विधि विधान करो आपको मिल जाएगा, पर आप हमेशा इसी में ही लगे रहोगे हमेशा। अच्छा आज मंडे है ये कर लूं, आज ये है ट्यूसडे ये कर लूं, आज ये है वेडनेसडे में ये कर लूं, आज इस ग्रह की पूजा, आज इस देवता की पूजा, आज ये कर लूं तो ये मिल जाएगा ये। तो ये मैनी ब्रांचेस हो गई, मैनी ब्रांचेस, बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं हमारे, मैं क्या करूं, मुझे ये चाहिए, अच्छे पति चाहिए तो ये कर लो, अच्छा पत्नी चाहिए, अच्छा पुत्र चाहिए तो ये कर लो ये कर लो ये कर। तो बहुत सारे हमारा फोकस नहीं होता, हम क्या 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 करें हम ना। तो ये सब वेदों में लिखा हुआ है। पर भगवान कह रहे हैं कि अगर आप भक्ति में आ जाओगे तो सिर्फ आप भगवान की भक्ति करोगे, भगवान कृष्ण की भक्ति करोगे और आपका वन पॉइंटेड फोकस होगा ना। भक्ति योग में अगर हम जाते हैं भगवान के प्रति, भगवान के लिए, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, तो हमारा वन पॉइंटेड फोकस होता है वर्सेस मैनी पॉइंटेड फोकस ना। कि हम इधर उधर भागते हैं, फिर क्या करते हैं, वेदों में जो लिखा हुआ है हम वो करते हैं और फिर हम भोग, उससे हमें वो चीज मिलती है भोग करने के लिए ना। वो लिखा हुआ कि अच्छा पुत्र मिलेगा ऐसे या अच्छा ये मिलेगा, तो वो चीज हमें मिल गई भोग करने के लिए और फिर हम उसको में भोग में चले आते हैं, ऐश्वर्य भोग ऐश्वर्य में फंस जाते हैं कि ऐसा पूजा करो ना, इतनी पूजा करो तो इतना पैसा लक्ष्मी जी ये करेंगी वो करें। तो हो सकता है अगर हम विधि विधान से करें हमें वेदों में करके हमें मिले भी ना, वेदों में ये सब वेद में लिखा हुआ है आप ऐसा करो ये मिलेगा। पर वो क्या है, टेम्पररी है सब कुछ, और उससे हम क्या है भोग करना शुरू कर देते हैं और भोग करते करते हम भगवान को भूल जाते हैं। पर ये जो भक्ति हो गया ये वन पॉइंटेड, सिर्फ एक चीज करनी है, हमें भगवान की भक्ति करनी है ना। तो अगर हम भोग ऐश्वर्य में फंस जाते हैं ना, तो हमारा वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस नहीं चलता है ना। तो वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस में ये सब बाधाएं हैं अगर हम ये सब करते हैं तो है।
और जो भगवान क्या कहते हैं कि जो जिनका वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस है, जो सिर्फ मेरी पूजा करते हैं, सिर्फ मेरी ही भक्ति करते हैं, हाँ, देयर एम इज वन ना, उनका सिर्फ एक ही एम होता है मुझे प्रसन्न करना, उनका सिर्फ एक ही जो है उनका गोल होता है, एक ही उनका मिशन होता है भगवान को प्रसन्न करना ना। और वो हाँ, और वो कहीं इधर उधर बहुत सारी जगह नहीं भागते, वो सिर्फ उनका बुद्धि जो है वो भगवान पे ही केंद्रित रहती है ना। जैसे फोकस होता है ना, जैसे हमें गोल अचीव करना है तो मेरा फोकस है इसी को टारगेट, एक टारगेट पे हम फोकस रह पाते हैं ज्यादा, तो हमारे मैनी टारगेट्स होंगे तो हम फोकस नहीं रह पाएंगे ना। तो हाउ टू प्रैक्टिस निष्काम कर्म योगा, भगवान बता रहे हैं निष्काम कर्म योग करना है, पर हमें क्या कैसे प्रैक्टिस करना है निष्काम कर्म योग को। स्लाइड तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है जो भगवान, जो हम सब ने सुना भी है ना, आप सब मेरे पीछे धरा सकते हैं। कार्मण्यवाधिकारस्य कार्मण्यविधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फला हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तव कर्माणि। भगवान क्या कह रहे हैं, अपना काम करो अर्जुन, अपना कर्म करो, पर फल से डिटैच रहो, जो उसका फल आएगा उससे उससे तुम्हें लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि फल की चिंता मत करो, इसका मतलब है फल की इच्छा मत करो। चिंता सबको होती है ना, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमें चिंता रहेगी कि सैलरी आनी चाहिए, अगर सैलरी नहीं आई तो हमें चिंता हो जाती है। पर अब कितनी सैलरी आएगी ये वो नहीं है, कि हो सकता है किसी का सेम टाइम किसी ने अब हम मैंने जो सीए किया है, हो सकता है सेम टाइम मेरे साथ किसी और ने सीए किया है, पर उसकी सैलरी बहुत ज्यादा है, मेरी सैलरी कम है, या मेरी सैलरी बहुत ज्यादा है उसकी सैलरी बहुत कम है, उसके पास 8 घंटे का ही काम है, मेरे पास 12 घंटे का काम है। तो ये जो रिजल्ट है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, वी आर नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर। हम डिसाइड नहीं कर सकते, कर्म करना हमारे हाथ में है पर रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है ना। तो रिजल्ट के लिए क्या है, वी आर जस्ट नॉट द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट। हमें कर्म करना चाहिए सिर्फ अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए, चाहे आप कोई भी रिजल्ट आए मुझे काम करना ही करना है। जब इस मानसिकता के साथ हम काम करते हैं तो हमारा जो ये निष्काम कर्मयोग माना जाता है ना। चिंता नहीं करनी, रिजल्ट अब जो भी आए ना, जो भी आएगा हम एक्सेप्ट करते हैं कि क्योंकि जो हमारा जो ये रिजल्ट है वो सिर्फ अभी की मेहनत से नहीं है। आप देखिए, दो बच्चे साथ में पढ़ रहे होते हैं, दोनों का एग्जाम बहुत इंटेलिजेंट है, दोनों का अच्छा एग्जाम जाता है, दोनों के मार्क्स अलग अलग आते हैं ना। या मैं जैसे एग्जांपल दी, दोनों ने साथ में सीए किया, साथ में नंबर आए, अच्छे नंबर आए, पर दोनों का अलग अलग जॉब मिली ना। कोई व्यक्ति 10 घंटे काम करके इतना पैसा नहीं कमा पाता जो कि एक व्यक्ति सिर्फ एक फोन कॉल, 10 सेकंड के फोन कॉल में उतना पैसा कमा लेता है। क्यों? ऐसा क्या है? क्योंकि सब जो ये हमारा रिजल्ट है वो सिर्फ हमारे कर्म पे डिसाइडेड नहीं है, अभी वाला जो कर्म है उस पर डिसाइडेड नहीं, हमारे पास्ट कर्मास पे भी डिसाइडेड है। तो पास्ट कर्मा प्लस प्रेजेंट कर्मा इज इक्वल टू अवर रिजल्ट ऑफ दिस लाइफ। तो हमारे जो पुराने कर्म हैं, हमारे पुराने कर्म बहुत अच्छे हुए होंगे कि इस अभी हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, पैसा आ रहा है आ रहा है आ रहा है। देखते हैं कोई इतना अमीर है, हम कहते हैं अरे ये तो दान पुण्य नहीं करता, कुछ नहीं करता, भगवान का नाम नहीं लेता, तब भी इतना अमीर है। हो सकता है पिछले जन्म में उसने बहुत पुण्य किया हो ना। और कोई भी हमें लगता है तो इतना करते हैं, इतना अच्छा दान पुण्य करते हैं, इतने अच्छे लोग हैं, पर उनके पास पैसा ही नहीं है ना। तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है अभी वो सिर्फ हमारे अभी के कर्मास पे डिपेंड नहीं है, वो हमारे पास्ट कर्मास पे भी डिपेंड है। पास्ट कर्मास प्लस प्रेजेंट कर्मा इज इक्वल टू द रिजल्ट वी आर गेटिंग। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो मैं कर रही हूँ वो ही मुझे रिजल्ट आएगा। अगर मैं 10 चैप्टर में से 8 चैप्टर पढ़ के गई हूँ स्कूल में एग्जाम के लिए, तो वो 8 चैप्टर ही आएंगे मेरे पेपर में? नहीं, कुछ भी आ सकता है
हाँ, तो हमारा राइट नहीं है अपने फ्रूट्स पे। फ्रूट्स की चिंता करनी चाहिए, ऑब्वियसली चिंता होती है, हम कुछ काम करेंगे तो हमें रिजल्ट की चिंता होगी, पर उस रिजल्ट से हमें अटैच नहीं होना, हमारा राइट भी नहीं है रिजल्ट का ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें रिजल्ट की चिंता नहीं करनी, क्योंकि रिजल्ट ही तो है जो हमें मोटिवेट करता है वो काम करने को, सैलरी ही तो है जो हमें मोटिवेट करती है कि हमें अगले हफ्ते भी, अगले महीने भी जॉब करनी है। बट हम ये सोचे कि मुझे इतनी ही सैलरी मिलनी चाहिए, उसकी 50,000 सैलरी है तो मेरी 40,000 क्यों है, मेरी भी 50 ही होनी चाहिए, ये गलत है ना। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा रिजल्ट क्या होगा ना। वी डू, हमें सिर्फ रिजल्ट के लिए अपनी ड्यूटी नहीं करनी है, हमें ड्यूटी करनी है ताकि हमारा शुद्धिकरण हो। जब हम इस भाव से अपना हमारी ड्यूटीज करते हैं, धर्म करते हैं इस भाव से कि बस मुझे अपना ड्यूटी करनी है, अब चाहे जो भी रिजल्ट आए, तो हमारा शुद्धिकरण होता है। और जब हमारा ये प्योरिफिकेशन होता है तभी हम भगवान की भक्ति में जा पाते हैं आगे। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं। Our primary objective is to please Krishna even if the result does not come out of Krishna. Krishna will see the intention. हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है भगवान को प्रसन्न करना, हमारा एम होना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं भी आया तो कृष्णा तो हमें देख रहे हैं, हमारा इंटेंशन तो देख रहे हैं ना। तो आज तो हम इतना ही पढ़ेंगे, बस इस वर्स का थोड़ा और मीनिंग आई एम एक्सप्लेनिंग। पहला लेवल ऑफ डिटैचमेंट क्या होता है कि मैं रिजल्ट से डिटैच, मतलब मैं रिजल्ट से अटैच नहीं हूँ, और ये रिजल्ट मेरी वजह से नहीं आ रहा। सबसे इम्पोर्टेंट समझना कि ये रिजल्ट सिर्फ मेरी वजह से नहीं आ रहा ना, इसमें भगवान की इच्छा भी है और मेरे पुराने कर्म भी है, उसकी वजह से आ रहा है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही प्रोड्यूसर हूँ इस रिजल्ट का, कि मैंने जो मतलब मेरी वजह से आई एम द कॉज ऑफ दिस रिजल्ट। नहीं, अगर ये समझ जाएंगे तो सुसाइड केस तो खत्म ही हो जाएंगे हमारी सोसाइटी में से, सुसाइड खत्म हो जाएगी। सुसाइड लोग क्यों करते हैं कि मेरी वजह से ये हुआ, मैं फेल हो गया मेरी अपनी वजह से ना, इसलिए लोग सुसाइड करते हैं। मैं ये काम नहीं कर पाया मेरी वजह से, तो आई एम नॉट द ओनली कॉज ऑफ माई रिजल्ट। ऐसा हम सोचेंगे तो हम डिटैच रहेंगे रिजल्ट से। अब जो भी रिजल्ट आए बस हमें अपना धर्म करना है, अब रिजल्ट जो भी आए ना। और इसका मतलब अब भगवान ये कह रहे हैं लास्ट वर्स, लास्ट लाइन में, माते संगोस्तव अकर्माणी, अगले वर्ष में कह रहे हैं कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि भगवान कह रहे हैं कि रिजल्ट से अटैच नहीं होना। रिजल्ट से अटैच नहीं होने का मतलब ये नहीं कि आप काम करना ही छोड़ दो, काम ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट ही नहीं आएगा, तो फिर अटैचमेंट किस बात की ना। इसका मतलब ये नहीं काम ही करना छोड़ दें हम, काम तो हमें करना ही है, जो कि हमारा धर्म है, तो कार्य हमें करना ही करना है, धर्म है। हम अकर्माणी, इनएक्शन में नहीं रह सकते, क्योंकि ये कर्म ही है जो हमें हमारा शुद्धिकरण करता है, हमें प्योरीफाई करता है। इतना ही पढ़ेंगे आज। हमने कर्म कांड पढ़ा थोड़ा, फिर उसके बाद भगवान ने जो बताया कर्मयोग, और फिर निष्काम कर्मयोग। इतना ही आज करते हैं और अगली क्लास में करेंगे। सेकंड चैप्टर बहुत बड़ा है, सो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज कि आप सब कंफ्यूज हो जाएं। अभी हमने जितना पढ़ा एटलीस्ट हमें वो क्लियर रहे हमारे दिमाग से ना। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट्स है, किसी के कोई डाउट है, कुछ प्रश्न है, कुछ? प्रणाम हरे माता कृष्ण जी। माता जी। यस, हरे कृष्णा। माता जी मुझे जो आपने फर्स्ट पहले में बोला था गीता का वर्ड मीनिंग, माता जी उसका ना मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई थी, तो आप एक बार दिखा देंगे प्लीज माता जी? हाँ, अभी दिखा देती हूँ मैं। यस, और कोई किसी का क्वेश्चन? हाँ जी माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है। माता जी यस, एक एक करके प्लीज, एक एक। हाँ जी, गीता हाँ बोलिए। जी, मेरा एक क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर में हाँ। फर्स्ट चैप्टर में टेक्स्ट 15 में एक लाइन है जिसका मैं मतलब अर्थ समझना चाहती हूँ। इसमें लास्ट में लिखा है, सिमिलरली Bhima is known as Vrikodara because he could eat as voraciously as he could perform Herculean tasks such as killing the demon Hidimba. But
हिडिम्बा तो वो थी ना जिनसे उनका विवाह हुआ था और उन्होंने वृकोदर का वध किया था। नहीं नहीं, वृकोदर तो वृकोदर तो भीम जी को ही बोला जाता है। वृकोदर हाँ क्योंकि वो खा सकते थे। हाँ, बट यहाँ पे हिडिम्बा का नाम मेंशन्ड है एज डीमन सच एज किलिंग द डीमन हिडिम्बा। ये लाइन मैं समझना चाहती थी। माता जी आप मुझे ये बता दीजिए कौन सी लाइन है, मैं एक बार लिख लेती हूँ, मैं पढ़ के फिर आपको बताती हूँ, ठीक है? एक बार। हाँ, ठीक ये है, चैप्टर 1 का 15th टेक्स्ट है। 15th श्लोक में लास्ट लाइन आप बता रहे हैं, है ना? हाँ, लास्ट लाइन। ठीक है, मैं आपको पढ़ के फिर बताती हूँ अगली क्लास में, नहीं तो अब मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगी, ठीक है? ओके। ओके, हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू कि आपने इतने अच्छे से पढ़ा। हरे कृष्ण थैंक यू माता जी। माता जी। हरे कृष्णा। माता जी जैसे हमारी जो आत्मा है वो बिलोंग करती है, तो आत्मा में जब भी रियलाइज हो जाता है कि भक्ति करना कितना जरूरी है और हम करते भी हैं, बट फिर बार बार क्यों प्रॉब्लम आती है? जैसे हम 16 राउंड पे आ भी जाते हैं, भक्ति करते हैं, फिर कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं। मतलब इसको लेके मैं पर्सनली बहुत परेशान हूँ। मतलब ये बार बार क्यों होता है? जब हमारी आत्मा मतलब जाग गई, हमें पता चल गया, फिर मतलब मन बार बार क्यों बुद्धि को मतलब वो कर देता है, बंद कर देता है कि हम पहुंचने वाले होते हैं, हम अच्छे से कर रहे होते हैं, फिर हम पीछे आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, तो बहुत सारे भौतिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे सेंसेस को अट्रैक्ट करते हैं ना। बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं, सेंसेस। फोन में हम सोचते हैं हम व्हाट्सएप इंस्टॉल करेंगे भक्तों से बात करने के लिए, फेसबुक पे हम सिर्फ भगवान का कीर्तन ही देखेंगे, पर बहुत सारी और चीजें भी दिख रही होती हैं। मूवी भी आ रही होती है फेसबुक, या कोई सीरियल्स आ रहे होते हैं फेसबुक यूट्यूब पे ना। तो बहुत सारी भौतिक चीजें हमें अट्रैक्ट करती है और हम अपनी सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम देखने लग जाते हैं या कुछ भी ऐसा। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि हमारी सेंसेस को बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं इस भौतिक जगत में जो हम फिर अट्रैक्ट हो जाती है हमारी सेंसेस और उनको देखने लगती हैं। तो फिर उससे हमारा जो है माइंड, जो है माइंड क्या बोलते हैं, माइंड पावर हाउस है। और इनको इसको इस पावर हाउस को सिग्नल कौन दे रहा होता है? सेंसेस दे रही होती है ना। जो हम देख रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, वो सब यहाँ पावर हाउस में स्टोर हो रहा है ना। और वो सब कहाँ से जा रहा है? सेंसेस। आंख से जो हम देख रहे हैं वो यहाँ स्टोर हो रहा है, कान से जो सुन रहे हैं वो यहाँ स्टोर हो रहा है, नाक से जो स्मेल कर रहे हैं, तभी तो जैसे हम स्मेल करते हैं अरे ये तो मैंने कहीं खाया हुआ है, ऐसे कैसे पता चल जाता है? क्योंकि स्टोर हाउस, पावर हाउस है यहाँ। सब स्टोर हाउस होता रहता है, यहाँ पे स्टोर होता रहता है सब कुछ ना। तो हम अपने आसपास का एनवायरमेंट ऐसा रखें, हम अपना अपना कि हम आंखों को सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए यूज करें, कानों को हम भगवान का श्रवण करने के लिए हम यूज करें, अपनी सेंसेस को हम भगवान की सेवा में एंगेज रखें ना, ताकि हमारा जो माइंड है हमेशा भगवान के बारे में सोचता रहे, ताकि इधर उधर के थॉट्स ना आए। और ऐसा नहीं है नहीं आएंगे ना, ऐसा नहीं है। अर्जुन का भी तो ये माइंड ही है जो उसको परेशान कर रहा है। थॉट्स आते हैं, पर हमें ये बोलना है कि अरे ये तो मेरे माइंड का थॉट है, ये मेरा थॉट नहीं है, तो मैं नहीं करूंगी ये काम ना। मेरे को नहीं करना ये काम, मुझे तो यही करना है। माइंड आपको थॉट देगा, आप उसको वापस भेज दो कि नहीं मुझे नहीं करना, उसको वापस भेज दो थॉट को कि माइंड ठीक है दे रहा है, पर मुझे ये मेरा थॉट नहीं है, ये माइंड मुझे दे रहा है, मुझे नहीं करना है ना। अच्छा थॉट दे तो फटाफट ले लो, ठीक है, खराब दे तो नहीं, नहीं मुझे नहीं करना। तो ये लड़ाइयाँ चलती, ये भी तो अर्जुन की लड़ाई इसीलिए माइंड से ही चल रही है ना। वो अपना मन आगे आएगा, चंचलम ही मना कृष्णा की, चंचल मन है अर्जुन का। नहीं तो ये मन माता जी बहुत ही चंचल है। अर्जुन जो क्या कहते हैं हवा को रोक सकता हूँ, वो अपने मन को नहीं रोक पाए, तो हम क्या चीज हैं? हम कैसे रोक पाएंगे ना। तो ये फाइट हमेशा चलती रहेगी। हम हमेशा सोचे कि हम अपने माइंड को जीत गए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये फाइट हमेशा चलती रहेगी। बस हमें जब भी फाइट करने आए माइंड, तो हमें अपनी इंटेलिजेंस को यूज करना है ना। हमारे पास चॉइस, हमारे पास होती है, हम क्या चूज करते हैं। मन हमें विचार देगा एक अच्छा, हमारे पास चूज करने का ऑप्शन होगा कि हम अच्छा चूज करते हैं या बुरा। तो हमें अपनी चॉइस हमेशा अच्छी रखनी है। ठीक है, और किसी का कोई और क्वेश्चन माता जी? माता जी हरे कृष्णा। माता जी वो आपने वो बर्थ ग्रोथ वो मैं वो था ना कुछ, वो आप वो स्लाइड बता सकते हो क्या? वो जो 6 आपको प्रभुपाद के परपट में मिल जाएगा। आप सेकंड चैप्टर पढ़िए माता जी, आपको प्रभुपाद के परपट में मिल जाएगा। बॉडी की चेंजेस होते हैं, आप सेकंड चैप्टर पढ़िएगा।
माता जी जनार्दन का मतलब क्या होता है? जो सभी जन की रक्षा करते हैं माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी गीता का फुल फॉर्म ग्रुप में डाल देंगे माता जी? ओके, माता जी जनार्दन का मतलब क्या फॉर्म होता है? नहीं माता जी, ऐसे ही है जैसे मैंने आपको दिखाया, फुल फॉर्म नहीं है तो। वो 1 2 3 4 लेसन है। जनार्दन का मतलब होते है जो हर जन की रक्षा करे माता जी, सभी जनों की रक्षा करे ओके माता और सभी लोगों को मुक्त करे, सभी जनों को मुक्त भी कर दे। हाँ, मतलब बर्थ डेथ के साइकिल से मुक्त कर दे। जनार्दन इसलिए बोलते हैं भगवान। माता जी जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि अर्जुन को अगर तुम फाइट करोगे, अगर तुम लूज, अगर तुमने लाइक वॉर अगर लूज भी हो गया तो भी वो हेवनली प्लैनेट जा सकता है। दुर्योधन का भी यही है माता जी कि Yes, खाली माता। अर्जुन। हाँ, जो भी क्षत्रिय रणभूमि में शरीर छोड़ते हैं वो सब ऊपर के लोकों में जाते हैं। इवन जो हमारे जो ये लोग क्या सैनिक होते हैं, जो मेरे को भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने आगे पूछा था, जो सैनिक होते हैं जो हमारे सेनाओं में जो लड़ते हैं, जो युद्ध में लड़ते हैं, अपना शरीर गंवाते हैं युद्ध में, तो वो अपना धर्म पालन कर रहे हैं, तो वो भी वीर गति को बोलते हैं, वीर गति को प्राप्त, मतलब उनको भी हायर प्लैनेट मिलेगा, अपर प्लैनेट्स। तो माता जी उनको तो उनको वापस भी आना पड़ता है। हाँ, वापस भी आना पड़ता है। जो जितना उनका जितने उनके पुण्य होते हैं वो वहां एंजॉय करके आते हैं, फिर वो जो खत्म हो जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। कि माता जी थैंक यू। और कोई किसी का कोई और प्रश्न माता जी? मुझे मुझे ये पूछना था कि जब डेथ होती है तो जब सोल बॉडी को छोड़ती है और जब वो छोड़ चुकी होती है तो उसको ये याद रहता है एग्जैक्ट कि उसके कितने जन्म हो चुके हैं और मेरा पिछला जन्म क्या था, तो सब उसको याद करते हैं। माता जी हमें जो आत्मा होती है वो उसको याद रहता है, पर जब वो भौतिक जगत में आ जाती है तो भूल जाती है। तो जब भागवतम में बताया जाता है कि जब माता के गर्भ में होता है एक शिशु, तो वो बहुत पीड़ा होती है, मतलब एक जन्म मृत्यु जरा व्याधि 4 प्रॉब्लम बताई है। तो जन्म प्रॉब्लम क्यों है? एक जन्म देना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जन्म होना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस भौतिक जगत में। क्योंकि जब माता के घर में जो शिशु होता है उसको बहुत पीड़ा हो रही होती है, वो उल्टा लटका होता है। आपको कोई 9 महीने तक उल्टा लटका दे तो कैसा लगेगा ना? और मल मूत्र की थैली में होता है वो ना, जो भी कीड़े होते हैं वो काट रहे होते हैं उसको। तो जन्म लेना भी बहुत आसान नहीं है, जन्म भी बहुत मुश्किल है, इतना पीड़ादायक है जन्म भी। तो वो जो बच्चा होता है माता के गर्भ में, तो वो ये सब सह रहा होता है और वो आत्मा ही होती है, अभी तो बाहर नहीं आया होता, बॉडी बनना शुरू होती है उसकी। तो वो भगवान को याद कर रहा होता है, इतनी पीड़ा में होता है और वो भगवान को याद कर रहा होता है और बोलता है कि भगवान इतने जन्म मैंने ऐसे ही निकाल दिए और मैंने आपकी भक्ति नहीं करी, तो अब मैं बाहर आके आपकी भक्ति करूंगा, भौतिक जगत में आऊंगा, मैं आपकी भक्ति करूंगा। भगवान मुझे इस पीड़ा से निकालो, यहाँ से मुझे निकालो, मैं बाहर आके आपकी भक्ति करूंगा। तो वो प्रार्थना कर रहा होता है वो बच्चा। पर जैसे ही बाहर आता है भौतिक जगत में, उसको क्या अपने मम्मी पापा मिलते हैं, उसको अपने रिश्तेदार मिलते हैं, सब भूल जाता है वो। तो ऐसा होता है आत्मा के साथ, आत्मा को सब याद रहता है, पर वो जब उसको भौतिक जगत मिलता है, सब यहाँ की दीन दुनिया अच्छे, बहुत खुशी यहाँ पे मिल जाती है, सब भूल जाते हैं हम, भगवान को भूल जाते हैं हम, जितने जन्म हमने कष्ट कर सहे हम सब भूल जाते हैं। और कोई किसी का प्रश्न माता जी? कोई और क्वेश्चन है?
अगर कोई नहीं पूछ पाया तो आप मुझे पर्सनली भी पिंग कर सकते हैं ग्रुप में। हाँ, तो आप जो ग्रुप में पोस्ट आता है उस नंबर्स पे भी पिंग कर सकते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई और प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पे खत्म करते हैं फिर। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्णा मुझे माता जी। पूछना था कि जैसे आपने कहा कि एक आत्मा एक शरीर से को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, तो वो कितना चेंज करती है? जितना हम जो हमारे कर्म भोगने होते हैं माता जी, जितने हमारे कर्म है हमें उतनी योनि में भोगना पड़ेगा ना। जो हमने जैसे कर्म करें इस जन्म में उतनी योनियां हमें उसके अकॉर्डिंग भोगनी पड़ेगी। वो तो मतलब भगवान वो डिसाइड करेंगे कितना योनि में भोगेंगे हम। जी, मतलब वो जानवर, इंसान कुछ भी बन सकते हैं। सबके हाँ, जी, तब वो जैसे मनुष्य के कर्म शरीर होते में हैं। हाँ, जैसे हमारे कर्म होते हैं, मनुष्य शरीर मिलना बहुत मुश्किल होता है। अच्छे कर्म किए होते हैं तो हमें मनुष्य शरीर मिलता है। तो इसीलिए मनुष्य शरीर में भी हमें बहुत अच्छे से कर्म करना चाहिए। हम अब जो कर्म करें, जो भक्ति करें हम इस मनुष्य शरीर में, ताकि अगला जन्म भी हमें मनुष्य का मिले, भक्ति कर पाए हम भगवान की ना, भगवान के धाम जी जा पाए। जी जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा राधा माता जी। माता जी, मेरा प्रश्न है कि जो आत्मा है वो बॉडी में कब एंटर करती है? जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं ना, एक्स एंड वाई और एक्सेस, तो जो आत्मा है वो कब आती है, मतलब मदर के वॉर्म में वो कब एंटर करती है, जब वो बॉडी अपना धारण कर लेती है? एक मिनट माता जी। यस माता जी। तो वो मच्छी वोम में तब होती है जब जब एक क्या बोलेंगे, स्त्री पुरुष संग करते हैं ना। तो जो अन्न होता है, जो बारिश होती है, बारिश से जो सोल होती है वो अन्न में आती है ना। अन्न जो खाते हैं, जैसे एक पुरुष ने जो मेल बॉडी में व्यक्ति है उसने अन्न खाया, अन्न से उसका, जैसे हम आपने साइंस में पढ़ा होगा, अन्न से सीमन बनता है ना, हम खाते हैं। तो वो जब इंटरेक्शन होता है, इंटरकोर्स होता है एक फीमेल और मेल के बीच में, तो वो उससे वुम में जाती है ना, में जाती है। फिर तब उसके थ्रू आगे जो भी होता है ना, पूरा बर्थ का प्रोसेस चलता है। भागवतम में पूरा डिफाइन कर रखा है कि कितने महीने पे कैसे होता है, फिर क्या बच्चा कैसे पैदा होता है, तो उसके हाँ थ्रू जी माता जी। एंटर करती है। तो माता जी, वो जब ड्रॉप्स नीचे आती हैं बारिश के थ्रू, वो आत्मा तब आती है नीचे? हाँ, अन्न बारिश के थ्रू आती है, हाँ अन्न। और ये भगवत गीता में भी आएगा ये आगे। हाँ, भगवत गीता में 3rd चैप्टर में आएगा, भगवत गीता में भी आगे आएगा ये। जी माता जी। फिर वो डिपेंड करता है, जैसे होता है ना कि कौन सी जो हम जैसा अन्न खाते हैं, क्या सब डिपेंड करता है फिर आगे हमारे। ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी। माता जी, जैसे आपने बोला था कि ना सोल में कॉन्शियसनेस होती है, जब जब फिर माइंड क्या करता है? सोल बोलता है तभी माइंड करता है, या कैसे? लाइक डिसीजन देता है हमें कि ऐसा करो ऐसा नहीं सोल करो? होती है, सोल कॉन्शियसनेस होती है माता जी। अगर सोल है तभी हमारी पूरी बॉडी के पार्ट चल रहे हैं ना। चेतना है हमारी बॉडी में तभी हमारे सारे बॉडी के पार्ट एक्शन कर रहे हैं ना। सोल है तो मेरे हाथ काम कर रहे हैं ना। तो जो वो देता है इंस्ट्रक्शन, तो माइंड देता है, पर उसका जो काम वो कर पा रहा है वो सोल है, इसलिए वो कर पा रहा है ना। और मैंने बताया कि माइंड भी कैसे इंस्ट्रक्शन देता है, वो स्टोर हाउस है। जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, सारा हमारा एनवायरमेंट रहता है, वो स्टोर करता है, उसके अकॉर्डिंग हमें फिर वो दिखाता है कि ऐसा, अच्छा ये देखो, आज ये देखो, अब तुम्हारा ये मन कर रहा है, ये मन कर रहा है, क्योंकि हम वो चीज देख रहे होते हैं। वो सारे सेंसेस के थ्रू वो स्टोर हो जाता है। अब जैसे मैंने कुछ खाया, मुझे अच्छा लगा, तो ये माइंड ने स्टोर कर लिया। अरे तुमने गुलाब जामुन खाया, अच्छा लगा, अगली बार दोबारा फिर खाना। कैसे स्टोर रहता है हमारे माइंड में? माइंड हमारा स्टोर करता है, जो हमारी सेंसेस से हम चीजें लेते हैं वो माइंड स्टोर करता है।
और सारे बॉडी के पार्ट्स तभी काम कर रहे हैं जब तक हमारे अंदर चेतना है, और वो चेतना कहाँ से आती है? सोल से आती है। अच्छा ठीक है माता जी, थैंक यू। जैसे सोल बॉडी से निकल गई, सारी कुछ भी नहीं रहा, अब बॉडी ना चल सकती, ना हाथ उठ सकता, ना माइंड काम कर, ना पैर काम कर सकता, ना हम कुछ सोच सकते, ना हम कुछ फील कर सकते, ना हम कुछ देख सकते, कुछ नहीं कर सकते। ओके माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जैसे आप माइंड को हम कंट्रोल नहीं कर, मतलब जैसे हम चैंटिंग कर रहे हैं या कुछ भी हेयरिंग कर रहे हैं, तो वही कुछ दिमाग में चलता रहता है कि, तो माइंड को माता जी कैसे कंट्रोल करें? हाँ, वो चलता रहेगा माता जी, थॉट्स हमारे आते रहते हैं, हमें इग्नोर करना है उसको। हाँ, हमारे मन में आते रहेंगे, बहुत सारे विचार आते रहेंगे, पर उन विचार को हमें अपनाना नहीं है, उनको इग्नोर करना है, इग्नोर 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 इग्नोर। तो चैंटिंग करते हुए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, अपने सामने राधा कृष्णा की फोटो रख सकते हैं, राधा जी कृष्णा जी माता जी। चैंटिंग कर सकते हैं, ताकि हमारा ध्यान भगवान पे लगे। जी माता जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, कोई और क्वेश्चन, और शुड वी क्लोज? हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। कृष्णा। मनीषा माता जी, प्रणाम। माय क्वेश्चन माता जी कि जब जैसे आपने अभी कहा कि कुछ चीजें हमारी मेमोरी के थ्रू जो स्टोर होती जाती हैं हमारे माइंड में, तो हम उनको अनलर्न कैसे करें? लर्न तो हो गया, देख के हमारे माइंड में स्टोर हो गई, तो अनलर्न कैसे करें? इग्नोर करना एक अलग फैक्टर हो गया, तो अनलर्न भी करने का कुछ है ऐसा कि हम कर सकें? माता जी, जब हम अपने अपने माइंड में नई चीजें डाल दें, अपडेटेड सॉफ्टवेयर को अपडेट कैसे करते हैं, नया सॉफ्टवेयर डाल के पुराना सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है ना? हम्म। तो ऐसे ही नई चीजें भगवान हायर टेस्ट देंगे अपनी सेंसेस को। हम अब अभी तक तो हम जो खा रहे थे उसमें ठीक है, हमें टेस्ट आ रहा था, पर हम भगवान का प्रसाद खा रहे हैं तो हमें और टेस्ट आ रहा है, तो माइंड को क्या है, एक हायर टेस्ट मिल गया। अरे, अभी तक तो हम बाहर मूवी देखने जा रहे थे, पर अब जब कीर्तन में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो और अच्छा टेस्ट आ गया ना, तो अब तो मेरे माइंड को और हायर टेस्ट मिल गया, तो उसका वो लोअर टेस्ट अपने आप अनलर्न हो जाएगा, अपने आप चला जाएगा। तो हम हायर टेस्ट देंगे सेंसेस को, माइंड में भी वो स्टोर होता जाएगा, जी माता जी, थैंक यू सो मच। अपडेट हो जाएगा हमारा हाँ हाँ, सॉफ्टवेयर है माइंड का पुराने वाला। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच माता जी फॉर ज्वाइनिंग इन। आप में से कोई आईजीएफ के बाहर का भी है? सब आईजीएफ के भक्त हो आप लोग? बहुत अच्छा लगा आपसे। मनीष, आप कहाँ से? शाह श्वेता माता जी, आप कहाँ से? हरे कृष्ण माता जी। माता जी मैं इधर से हूँ, पलवल है ना, फरीदाबाद के पास। अच्छा, आपको किसने बताया ये कोर्स के बारे में? अंजलि है माता जी, अंजलि चौहान, अच्छा। उनकी सिस्टर हूँ मैं। मतलब मैं पहले दिल्ली रहती थी रोहिणी में, तो मैं कृष्ण माता जी से एसोसिएट थी, फिर हम लोग इधर शिफ्ट हो गए 2 साल पहले पलवल।